हेलो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आई एम रविशंकर मिश्रा। मैं अपने इस वीडियो में आप सभी को जो जनवरी 2025 में सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम होने वाला है, उसमें जो पेपर नंबर 1 है एडवांस अकाउंटिंग, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको करके जाना चाहिए। अगर आपको मिनिमम 60 मार्क्स स्कोर करना है तो आपको इस वीडियो में बताए गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करके जाना चाहिए। वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ओके, जो मेरा एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग हम 80 मार्क्स तक का मेरा उम्मीद है आउट ऑफ 100 मार्क्स मैच करने का जनवरी 2025 में सभी सब्जेक्ट में, उसमें इंक्लूडिंग एडवांस अकाउंटिंग में भी। जो लास्ट अटेम्प्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैच किया था उसमें एडवांस अकाउंटिंग में 70 मार्क्स का मैच किया था, उसके बाद लॉ में 83 मार्क्स का मैच किया था, टैक्स में 80 मार्क्स का मैच किया था, कॉस्ट में 80 मार्क्स का मैच किया था, उसके बाद ऑडिट में 70 मार्क्स का मैच किया था और एफएमएसएन में 80 मार्क्स का मैच किया था। लास्ट अटेम्प्ट तक सीए इंस्टीट्यूट जो है मतलब मई 2024 तक सीए इंस्टीट्यूट सिर्फ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर घर ले जाने का परमिशन देता था, एमसीक्यू पेपर नहीं देता था। मगर सितंबर 24 से सीए इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू बुकलेट भी घर ले जाने का परमिशन दिया। तो जिसके बाद क्या है कि हम लोग का जो एनालिसिस है, जो मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालने का एनालिसिस है, प्लस जो मेरा एक्सपीरियंस है इसमें, वो और ज्यादा एक्यूरेट जो है वो आपको जनवरी 2025 में होता हुआ दिखेगा। यानी और ज्यादा परसेंटेज मैच करेगा, और ज्यादा मैच करेगा। बस इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन को कर लेना है, उसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं करना है। बस इस वीडियो में बताए गए क्वेश्चन को पूरा कर लेना है। आपको आपके एग्जाम में सेम या सिमिलर क्वेश्चन उतना दिख जाएगा जितना अटेम्प्ट करते करते आपका टाइम पार हो जाएगा। यानी आप 80 प्लस स्कोर कब कर लोगे या अटेम्प्ट कब कर लोगे ये आपको पता भी नहीं चलेगा। बस आपको इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन को कर लेना है, इसके अलावा और आपको कुछ नहीं करना है। इसके अलावा हम आपको ये बता देते हैं कि इस वीडियो में अगर हम किसी क्वेश्चन में ये बताएंगे कि आपको इस आरटीपी से करना है और वो आरटीपी आपके पास इजीली अवेलेबल नहीं हो गूगल से, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां एक ड्राइव का लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करना। आपको उस ड्राइव के लिंक से क्या क्या आप डाउनलोड कर सकते हो इजिली, वो हम आपको बताते हैं। वहां पे पिछले 15-16 अटेम्प्ट का आरटीपी है, वहां पर सजेस्टेड आंसर है, वहां पर पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है 15-16 अटेम्प्ट का, वहां प्रेजेंट आईसीएस स्टडी मटेरियल है, वहां एमटीपी है। ओके, ये आप डाउनलोड कर सकते हो। एक और चीज जो वहां पर आप ये समझ लो कि वहां पर एक और चीज जिसको हमारे टीम मेंबर ने बहुत ज्यादा मेहनत करके तैयार किया है और उसको एक पीडीएफ फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करके, मतलब सारा उस पीडीएफ में आईसीआई बीओएस ऐप पे जितना भी एमसीक्यू गिवन है सभी सब्जेक्ट का, सीए इंटर का और सभी चैप्टर का, उसको हमारे टीम मेंबर ने हार्ड वर्क करके पीडीएफ बनाया और उस पीडीएफ को उसी ड्राइव के लिंक पे अपलोड किया हुआ है। तो वो भी आप जिस किसी भी चैप्टर का आप डाउनलोड करना चाहो, वो पीडीएफ का कंपाइलर वो भी आप उसी ड्राइव के लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। आप बोलोगे कि इस वीडियो में बताए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू दोनों के लिए सफिशिएंट है? तो मेरा आंसर है यस, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, उसमें एमसीक्यू के लिए जो आपको करना है वो आपको ये करना है भाई साहब कि आपको पहला काम करना है सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि जो प्रैक्टिकल ये है सब्जेक्ट है उसमें सारा एमसीक्यू बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है और ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे वो सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताएंगे कि भाई ये चैप्टर है, ये एएस में ये क्वेश्चन करो। तो बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको एज अ एमसीक्यू एज अ केस सिनेरियो देखने को मिलेगा। तो पहला जो आपको करना है एमसीक्यू के लिए वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है। दूसरा आपको सितंबर 24, मई 24 यानी मई 24, सितंबर 24 और जनवरी 25 ये 3 अटेम्प्ट का जो आरटीपी है उसमें पूछा गया एमसीक्यू और केस सिनेरियो आपको कर लेना है। तो ये दो चीज आपको करना है, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दूसरा 3 अटेम्प्ट का जो आरटीपी है उसमें पूछा गया एमसीक्यू और केस सिनेरियो। तीसरा, अगर आपके पास टाइम हो तो एमसीक्यू जो आईसीआई का आईसीआई बीओएस ऐप है वहां पर सी इंस्टीट्यूट ने जो एमसीक्यू डाला हुआ है थोड़ा थोड़ा करके, वो भी आप कर सकते हो अगर आपके पास समय हो तो। उसके लिए हम लोग का ड्राइव का जो लिंक का पीडीएफ है वो आप डाउनलोड करके मतलब उस लिंक पे क्लिक करके वहां पे पीडीएफ को डाउनलोड करके आप कर सकते हो। एक और वेरी इंपॉर्टेंट बात कि मेरा आपसे ये रिकमेंडेशन रहेगा कि भाई आप जो भी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट फॉलो करते हो, आप जिस किसी भी ग्रुप का एग्जाम दे रहे हो, आप उस ग्रुप के सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाने का सोचो। वो इसलिए क्योंकि किसी सब्जेक्ट में 90% मैच करता है, जैसे लॉ में 90% जनरली मैच करता था पिछले 4-5 अटेम्प्ट से, जस्ट लास्ट अटेम्प्ट में 83 मार्क्स का मैच किया आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो किसी सब्जेक्ट में 90% यानी 90 मार्क्स का मैच किया, किसी सब्जेक्ट में मैच किया मान लो 70%, किसी में 80%, तो आप ऑन एन एवरेज 80% मैचिंग का सभी सब्जेक्ट का बेनिफिट उठा पाओ और आपको जो 150 मार्क्स लाना है आउट ऑफ 300 मार्क्स, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इतना रोल प्ले कर दे कि और आपको किसी चीज का जरूरत ना पड़े, आप अच्छे से पास हो जाओ और सीए फाइनल में चले जाओ विदाउट टेकिंग एक्स्ट्रा जो है प्रेशर। ओके, एक्स्ट्रा प्रेशर लिए बगैर आप आराम से सीए फाइनल में चले जाओ। तो इसके लिए सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है। ये आपके इस भाई का जो है वो एक रिकमेंडेशन है जो आप मानो, और उसमें आपको करने में जहां भी आप ट्यूशन पढ़े हो, नॉलेज के लिए ट्यूशन पढ़ना डेफिनेटली जरूरी है। नॉलेज नहीं रहेगा तो फिर आप सीए बन के भी क्या कर लोगे। तो नॉलेज के लिए आपने ट्यूशन पढ़ा जिस किसी भी रिस्पेक्टेड टीचर के पास, एग्जाम के जस्ट पहले 3 महीना पहले आपको नॉलेज को बोलना है भाई तुम थोड़ा साइड हो जाओ। अब आपको मार्क्स के एंगल से सोचना है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है। अगर आप नॉलेज के लिए 100% पढ़ के जाओगे तो 100 में से 90 बच्चा ऐसा होता है जो 100% दिमाग में नहीं रख पाता है।
ऐसा जो है वो ऊपर वाले ने दिमाग सबको नहीं दिया है, मगर सीए बनना तो सभी को है। तो इसलिए आपको थोड़ा स्मार्टनेस लगाना है, स्मार्टनेस अप्लाई करना है कि आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मार्क्स के एंगल से सोच के, पर्टिकुलरली उसी अटेम्प्ट को सोच के बनाया गया है जिस अटेम्प्ट में आप बैठने वाले हो, सब अटेम्प्ट का अलग अलग एनालिसिस होता है और सब अटेम्प्ट को पीछे एफर्ट एज अ सी मतलब एज अ क्या बोलते हैं, एज अ टीचर जो है वो अलग अलग लगता है। ओके, तो आपके अटेम्प्ट को जनवरी 25 को ही ध्यान में रख के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया गया है आप उसको अच्छे से करो, क्योंकि वो कौन सा चैप्टर कितने कितने मार्क्स का आएगा वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हर चैप्टर का वेटेज बताएंगे दो तरीका से। पहला तरीका जो सी इंस्टीट्यूट May 24 एंड ऑनवर्ड से वेटेज का पीडीएफ जो इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया कि भाई ये वेटेज है, इस इतने इतने मार्क्स का पूछेंगे, तो ये पहला तरीका। और दूसरा तरीका एक्चुअली में वो कितने मार्क्स का पूछ रहा है एग्जाम में, वो भी इसी वीडियो में बताएंगे कि इस एएस से इतने मार्क्स का पूछ रहा है, तो आपको मार्क्स वाइज भी प्रेफरेंस पता चल जाएगा किस चैप्टर को, किस एएस को ज्यादा हाथ जोड़ के एकदम सर झुका के उसको करना है और किसको थोड़ा कम भी किए तो चलेगा। जो भी हम आपको बताएंगे उसका प्रूफ आपको आईसीआई के साइट में मिलेगा। आपको अगर हम बताते हैं कि ये इस चैप्टर का ये हिस्ट्री है, तो आप इंस्टीट्यूट के पास ये क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लेना इंस्टीट्यूट के साइट से और वहां पे जाके आप चेक कर लेना, आपको सारा सबूत इंस्टीट्यूट के साइट में मिल जाएगा। हम आपको इस वीडियो में जो भी बताएंगे उसमें 1% भी मेरा खुद का बनाया हुआ कुछ नहीं है। हाँ, मेरा हार्डवर्क है, मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, मगर जो भी हम बोलेंगे उसका सबूत आपको सी इंस्टीट्यूट के साइट पर दिख जाएगा। सारा रिसोर्सेज मैंने सी इंस्टीट्यूट का ही यूज किया है, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो या चाहे वो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर हो या वो सजेस्टेड आंसर हो या एमटीपी हो या आरटीपी हो, ये पांचों चीज सी इंस्टीट्यूट का ही यूज किया है और सारा रिसोर्सेज सी इंस्टीट्यूट का है। और आपको भी जो मार्क करवाएंगे इंस्टीट्यूट के मटेरियल से मार्क कराएंगे जो May 24 एंड ऑनवर्ड्स का बुक है, क्योंकि May 24 में भी एडवांस अकाउंट्स का वही बुक है, सितंबर 24 में भी वही है और आपका जनवरी 25 में भी वही है, कोई चेंजेस नहीं है। आपको उसी सी इंस्टीट्यूट के बुक से मार्क कराएंगे। जो पेपर एग्जाम में सेट होगा वो भी आपके सी इंस्टीट्यूट के बुक को ही देख के जो पेपर सेट करेंगे, जो एग्जाम में आपका आएगा पेपर वो इंस्टीट्यूट के मटेरियल को देख के सेट होता है, ना कि किसी और रिस्पेक्टेड टीचर के मटेरियल को देख करके। क्योंकि जितना भी मार्केट में टीचर है वो स्टडी मटेरियल को ही देख के, सी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को ही देख के अपना मटेरियल बनाते हैं। तो आप जहां भी ट्यूशन पढ़े हो ज्ञान के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा काम किए हो, बस वो वाले सर के मटेरियल में आपको वो सारा ही क्वेश्चन दिखेगा जो सी इंस्टीट्यूट के बुक में है। और आप चाहो तो मतलब आप चाहो क्या, आप डेफिनेटली अपने वो वाले सर के मटेरियल से ही सारे क्वेश्चन को करना जो हम आपको यहाँ इंपॉर्टेंट बताएंगे। बस आप देख लेना। आप जैसे देखो कि बहुत सारे टीचर मार्केट में ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत नाम चेंज कर देते हैं, ईयर वगैरह चेंज कर देते हैं, मगर क्वेश्चन वही कॉपी पेस्ट स्टडी मटेरियल का उनके बुक में भी रहता है, तो आप उनके बुक से ही कर लेना। बस इसमें जो एएस में हम क्वेश्चन टिक कराए रहेंगे या मान लो ब्रांच में मैंने आपको टिक कराया ब्रांच अकाउंटिंग में, तो जो यहाँ हम आपको टिक कराएंगे वही वहां आपको सेम टू सेम क्वेश्चन दिख जाएगा। नेम वगैरह थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, थोड़ा टीचर लोग नेम वगैरह चेंज कर देते हैं, ड्राफ्टिंग थोड़ा चेंज कर देते हैं, मगर सब कुछ वही रहता है। आप उन्हीं के मटेरियल से कर लेना, क्योंकि उनके मटेरियल से आप ज्यादा जो है वो आप रूबरू हो गए रहोगे, उसमें ज्यादा आपका जो है वो फेमिलियरिटी हो गया होगा, तो आप वहां से कर लेना। बस अगर कोई क्वेश्चन वहां नहीं है उनके मटेरियल में, जो रिस्पेक्टेड टीचर है उनके मटेरियल में नहीं है, तो आपको वो क्वेश्चन सी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से करना पड़ेगा और वो खुद से करना पड़ेगा। खुद से नहीं कर पाते हो तो आप यूट्यूब का हेल्प ले सकते हो, या डाउट सॉल्विंग हम लोग का ऑल सब्जेक्ट का फ्री में है, आप मेरे से भी डाउट पूछ सकते हो, हम आपको फ्री में डाउट बताएंगे। जिस किसी भी क्वेश्चन का आपको जानना है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे को मैसेज करना, हम आपको उसका डाउट बताएंगे। ओके, इसके अलावा आपको अगर टैक्स में डाउट हो, ऑडिट में डाउट हो, एसएम में डाउट हो, लॉ में डाउट हो, तो ये चार जो सब्जेक्ट है, जो 350 मार्क्स का जो ये सब्जेक्ट है, इसमें जो डाउट होगा ये आपको कृष्णा केडिया मैम जो हमारे एलिट सीए की फैकल्टी हैं, आपको उनको व्हाट्सएप करना पड़ेगा और उनका नंबर आपको आप मेरे को मैसेज करना और हम आपको उनका जो पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, वो दे देंगे। उसके बाद आपको जितना डाउट पूछना होगा आप उनसे पूछना। ओके, और एक और बात कि डाउट जो है वो तभी आप पूछ पाओगे जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, और आप अच्छे से पढ़ाई तभी करोगे जब आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डेडिकेशन से, और दिमाग में रहेगा कि एक भूत सवार रहेगा कि सीए बनना ही है चाहे जो भी हो जाए, ठीक है। और वो दिमाग का जो एक वो है मोटिवेशन है, वो आपका तभी वर्क करेगा जब आप और क्या मार्केट में चल रहा है उसके पीछे कम ध्यान दोगे कि कौन से टीचर ने क्या बोल दिया कि ये एबीसी कर लो तो ये कर लो तो ये कर लो, इस पे थोड़ा कम ध्यान दोगे। क्योंकि हम इस वीडियो में जो भी बताएंगे, काफी सारे लोग हमारे इस वीडियो को देख करके सीए इंटर निकाल के सीए फाइनल में, और सीए फाइनल का भी ऑल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट देते हैं, उसको निकाल के सीए बन चुके हैं। तो जो भी बता रहे हैं वो सीए इंस्टीट्यूट का रिसोर्सेज को यूज करके बता रहे हैं, काफी लोग सीए बने हुए हैं। आप भी सीए फाइनल में चले जाओगे इसी अटेम्प्ट में। बस इस वीडियो में बताया गया सभी क्वेश्चन को करना, ज्यादा डाइवर्ट मत होना, इधर वो क्या बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं। एबीसी एनालिसिस तो किसी भी टीचर का हम रेकमेंड करेंगे नहीं फॉलो करना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जो भी बताएंगे वो ऑलरेडी आपका 100% सिलेबस करने में जितना टाइम लगेगा उससे काफी टाइम कम लगेगा आपको 100% ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने में। जितना 100% में लगता है उससे काफी कम टाइम लगेगा। और इसमें हम आपको जिस किसी भी एएस को बोलेंगे करके जाने के लिए, वो इंस्टीट्यूट के हिस्ट्री को देखते हुए हम आपको बताएंगे। आप इंस्टीट्यूट के साइट पे जाकर चेक भी कर सकते हो, पेपर डाउनलोड करके आप देख लोगे कि हाँ इस अटेम्प्ट में आया था, फिर 2 अटेम्प्ट में नहीं आया, फिर आया, तो ऐसे करके आप चेक भी कर सकते हो। अगर हम आपको किसी एएस को बोलेंगे नहीं करने के लिए, तो वो इंस्टीट्यूट के ही ट्रेंड के अकॉर्डिंग बताएंगे, पिछले 15-16 अटेम्प्ट का जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है वो, प्लस जो आरटीपी है, स्टडी मटेरियल है, इस सबको देखते हुए, और उसमें मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस भी इंक्लूड है। ओके,
वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन को करना। इसके अलावा और मार्केट में जो एबीसी एनालिसिस है उसमें सी कैटेगरी के चैप्टर को थोड़ा कम अंडर एस्टिमेट किया जाता है, जबकि इंस्टीट्यूट जो वेटेज का पीडीएफ लॉन्च किया है बाबू लोग, उसमें सी इंस्टीट्यूट ने मई 24 में 4 चैप्टर को एक साथ बता दिया है कि चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 या इतना एएस टू इतना एएस हम पूछेंगे 50 नंबर का, ओके, या 40% वेटेज है, 35% वेटेज है। अब मान लो कि उसी 4 चैप्टर में किसी एक चैप्टर को आपके टीचर ने अंडर एस्टिमेट कराया, सी कैटेगरी में डाल दिया, तो इंस्टीट्यूट वो 4 चैप्टर का एक साथ वेटेज बोला था, तो उसी अंडर एस्टिमेट वाले चैप्टर से अगर वो ज्यादा मार्क्स का पूछ दिया तो आप फंस जाओगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट के पास वो राइट है वो पूछने का। जब वेटेज का पीडीएफ इंस्टीट्यूट ने पब्लिश कर दिया तो वो किसी भी चैप्टर से ज्यादा मार्क्स का पूछ सकता है, जो वो 4 चैप्टर का या 5 चैप्टर का एक वो बनाया, ग्रुप बनाया कंबाइन करके, उसमें किसी भी चैप्टर से ज्यादा मार्क्स का पूछ सकता है और किसी भी चैप्टर से कम मार्क्स का पूछ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जो चैप्टर 20 नंबर का आता था वो सिर्फ 5 मार्क्स का या 7 मार्क्स का आया, और जो चैप्टर बहुत कम मार्क्स का आता था उससे 3 क्वेश्चन आ गया। इसलिए हम जो भी बताएंगे हम आपके एक भाई के जैसे हैं, हम आपके एक जो है वो गार्जियन के जैसे हैं। हम आपको जो भी इस वीडियो में बताएंगे, आप जहां भी ट्यूशन पढ़े हो उनका सम्मान देते हुए इस वीडियो में बताए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी सम्मान देना। एग्जाम के दिन, एग्जाम देने के बाद आपसे ज्यादा खुश और दुनिया में कोई नहीं रहेगा। बस वीडियो में बताए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। कोई डाउट हो डेफिनेटली मेरे को पूछना, जो ऑडिट सब्जेक्ट है, कॉस्ट है, एफएम है, उसमें। ओके, चलो इसके अलावा थोड़ा बहुत और जनरल इंस्ट्रक्शन देंगे, फिर हम आपको सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना शुरू कर देंगे। ओके, जो अदर सब्जेक्ट है उसमें ग्रुप 2 का एफएम फ्री में है जो यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। बाकी सारा सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा करके चार्जेबल है। आपको वो वाला जो चार्ज वाला जो सब्जेक्ट है उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा। उस पर क्लिक करके आप उस सब्जेक्ट को परचेज कर सकते हो। परचेज करने के जस्ट बाद आपको एक मेल आएगा, उस मेल में यूजर आईडी पासवर्ड लिखा रहेगा, उसी लिंक पे क्लिक करके फिर से यूजर आईडी पासवर्ड डाल के आप उस वीडियो को देख सकते हो। अगर आपको मेरे से कोई बात करना हो कि हम आपसे एक बार बात कर लेंगे, तो उसके बाद कोई क्वेश्चन पूछना हो कि मैच करेगा कि नहीं, या किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछना हो, वो आप डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को मैसेज करके या कॉल करके मेरे से पूछ सकते हो। हम आपके सभी क्वेरी का जवाब देंगे। उसके बाद हम भी आपको वही लिंक भेजेंगे जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक है, जहां से आप परचेज कर सकते हो। उसके बाद आप परचेज कर लेना। ओके, वो सारा वीडियो चार्जेबल होगा और वो सारा वीडियो में व्यूज का लिमिट है 1.3 व्यूज है। उसमें आप एक बार देख लोगे तो स्टडी मटेरियल में सीएस के स्टडी मटेरियल में मार्क कर लेना है, और लेफ्ट साइड ऊपर में आपको टाइम रिड्यूस हो रहा है ऐसा आपको दिखेगा। हमारे जो भी साउथ इंडियन स्टूडेंट हैं, हम उनको ये एकदम निवेदन रिक्वेस्ट करके ये बोल रहे हैं कि आप जो भी सब्जेक्ट में आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखोगे हमारे इंटर के किसी भी सब्जेक्ट का या सीए फाइनल का कोई भी सब्जेक्ट में आप फ्यूचर में देखोगे, आप ये दिमाग से निकाल देना कि आपको कहीं भी हिंदी में इशू हो रहा है तो वो सॉल्व कोई नहीं करेगा। हमारे टीम मेंबर काफी सारे लोग यहाँ हैं, यहाँ हम लोग टेस्ट सीरीज जो चलाते हैं उसमें चार्टेड अकाउंटेंट पेपर चेक करते हैं। हम लोग हमेशा अवेलेबल रहते हैं कि भाई साहब आपका जो भी डाउट है आप मेरे को बताइए, हिंदी के किस पोर्शन में आपको दिक्कत है, किस पार्ट में आपको नहीं समझ में आया, वो मेरे को आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। हम आपको वो वाला पोर्शन इंग्लिश में रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप नोट में, मतलब जो होता है व्हाट्सएप वॉइस नोट, उसमें हम आपको इंग्लिश में बता देंगे। बस आपको बता देना है कि आपको इसमें क्या नहीं समझ में आया। ओके, दूसरा बात की जो साउथ इंडियन स्टूडेंट है उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाए कि क्या इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम रेड कलर से टिक करेंगे इस पूरे वीडियो में। जो रेड कलर का टिक होगा वही इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। जो 30 मार्क्स का ये है एमसीक्यू है, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको केस स्टडी बेसिस पर देखने को मिलेगा कि बड़ा से बड़ा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो, और उसके पार्ट बाय पार्ट आंसर के ऊपर में आपको एमसीक्यू पूछा गया रहेगा एग्जाम में, ये आपको देखने को मिलेगा। ओके, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम आपको थोड़ा सा आगे बताते हैं कि जो चलो ये मैंने आरटीपी के बारे में आपको बता दिया। आरटीपी आपको लास्ट के 3 अटेम्प्ट से आरटीपी में एमसीक्यू और केस सिनेरियो कर लेना है वहां से। और चलो चैप्टर नंबर 1 से आपको बताना शुरू करते हैं जो भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। एक दो बात आपको और बता देते हैं कि जो सितंबर 2024 में एग्जाम हुआ था, जो एमसीक्यू बुकलेट सीए इंस्टीट्यूट ने घर ले जाने का परमिशन दिया था, उसमें सीए इंस्टीट्यूट ने 3 केस स्टडी पूछा था। केस स्टडी 1 में 5 क्वेश्चन पूछा, 2 मार्क्स ईच। उसके बाद केस स्टडी 2 में सीए इंस्टीट्यूट ने 4 क्वेश्चन पूछा, 2 मार्क्स ईच। और केस स्टडी 3 में सीए इंस्टीट्यूट ने 3 क्वेश्चन पूछा, 2 मार्क्स ईच। ओके, तो टोटल 12 क्वेश्चन हुआ, 2 मार्क्स ईच, यानी 24 मार्क्स का हुआ। उसके बाद 3 क्वेश्चन सीए इंस्टीट्यूट ने अपार्ट फ्रॉम केस स्टडी पूछा, जो 2 मार्क्स ईच करके था। टोटल 15 क्वेश्चन ही पूछा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि 30 क्वेश्चन पूछेगा एमसीक्यू में, ऐसा नहीं है, 15 क्वेश्चन ही पूछा, सारा 2 मार्क्स का पूछा। ओके, ये एक बात। दूसरा एक और बात कि मार्केट के जितने भी टीचर हैं वो आपको डेफिनेटली बोलेंगे कि 100% पढ़ के जाओ, मगर आपको अपने कैपेबिलिटी को समझना है और आप उसी कैपेबिलिटी में अपने आप को सीए बना के आपको दिखाना है। तो जो भी कंटेंट हम आपको इस वीडियो में दे रहे हैं वो इंस्टीट्यूट के
पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने के बाद दे रहे हैं, आपको पास कराने के लिए वो इनफ है। वो एग्जाम के बाद आपको पता चलेगा कि आप अगर ये नहीं करते तो रिजल्ट कुछ और होता, मगर अभी तो आप पास हो जाओगे क्योंकि आपने इंपॉर्टेंट किया था। ओके, तो अगर कोई ये बोले कि 100% करो, तो आप अपने कैपेबिलिटी को देखना कि क्या आप रैंक होल्डर या बोथ ग्रुप एक साथ निकालने लायक वाले हो, या आप स्मार्टनेस अप्लाई करोगे तभी आप सीए बनोगे। अगर दूसरा वाला जो स्मार्टनेस वाला ऑप्शन है, अगर वो आपका मन बोले तो आप इस वीडियो में बताएंगे सभी क्वेश्चन को करना। बाकी जो भी आपके टीचर बोले उनका सम्मान करते हुए कि ठीक है सर, मगर 100% सिलेबस सबसे नहीं होता है, वो जिससे होता है वही आके आपको ज्ञान देंगे, और आपको अपने कैपेबिलिटी, अपने थॉट, अपने जो है ना मतलब विचार का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना है। और ये वीडियो में आपका काफी टाइम बच जाएगा। सिर्फ सेलेक्टिव क्वेश्चन करो, जम के करो और पूरा धुआं धुआं कर दो। जिस दिन रिजल्ट निकलेगा या जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आपसे ज्यादा प्रसन्न जो है ना, हैप्पी आपसे ज्यादा और कोई नहीं रहेगा। चलिए हम आपको आगे जो है वो इंपॉर्टेंट जो वीडियो है वो मार्क, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मार्क करा देते हैं। लास्ट में आपको आरटीपी जो 3 अटेम्प्ट का आरटीपी है, मई 24, सितंबर 24, जनवरी 25, इसमें पूछे गए एमसीक्यू को आपको कर लेना है, प्लस आपको ऑल प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करना है। ये दो कर लेने के बाद आपका डिस्क्रिप्टिव और आपका एमसीक्यू दोनों सिक्योर हो जाएगा। चलिए अब हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, सीधा इंपॉर्टेंट बताना शुरू करते हैं। जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है उसमें हम आपको इंपॉर्टेंट बताते हैं। ये जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, ऐसे समझ लो ना कि ये पहले एज इट इज जो है वो ग्रुप 1 में था। ये चैप्टर नंबर 1 जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये पहले एज इट इज ग्रुप 1 में था। ग्रुप 1 सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 नवंबर 23 में जो बुक था उस ग्रुप 1 में था पहले, और अभी सीए इंस्टीट्यूट ने एक ही कर दिया एडवांस अकाउंट्स को, और एक पेपर बना दिया। तो इसमें सीए इंस्टीट्यूट चैप्टर नंबर 1 इसको डाल दिया। अब सीए इंस्टीट्यूट का ये कहना है कि जो वेटेज है ना, सीए इंस्टीट्यूट बोलता है कि भाई देखो, हम आपको ये चीज बता देते कि मेन जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा ना आपका, वो आपका चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट होगा। जो मेन क्वेश्चन स्टार्ट होगा ये आपका चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट होगा, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से करना है। उस वहां से सारा केस स्टडी स्टार्ट होता है, वहां से सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट हो जाएगा, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, यानी जो चैप्टर 4 से चैप्टर 10 तक है वो पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला चैप्टर है, और सारा ही क्वेश्चन जो है उसको मिला करके 50 नंबर तक का आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऐसा इंस्टीट्यूट का कहना है। इंस्टीट्यूट का कहना है कि देखो भाई, जो चैप्टर 4 है वहां से लेकर चैप्टर 10 तक, ओके, और उसके बाद चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक, इस सबको इंक्लूड कर दो, यानी चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक को मिला दो, तो हम 55 से 65% तक पूछ सकते हैं टोटल वेटेज ऑफ द एग्जाम क्वेश्चन पेपर। ये सी इंस्टीट्यूट का कहना है। ओके, और जैसे चैप्टर 1 जो है इससे पास्ट में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार, अभी भी हम आपको बताएंगे, जो बताएंगे वो आपको करना है, इसके अलावा और आपको कुछ नहीं करना है। ओके, तो चलिए ये वाला चैप्टर 1 जनरली, मतलब ये वाला चैप्टर 1 100% थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। चैप्टर 1 में जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये वाला चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा थ्योरी चैप्टर है, और हम इसमें आपको जो क्वेश्चन बताएंगे वो आपको आपके जनवरी 25 एग्जाम के लिए करना है। सबसे पहले आपको 13 नंबर पेज में आ जाना है, पेज नंबर 13। ओके, पेज नंबर 13 में आप आ जाइए, और यहां पर आप थोड़ा सा नीचे आइए, और नीचे आने के बाद आप देखोगे नीड फॉर कन्वर्जेंस ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। ये आपको जो दिख रहा है ये आपको करना है। एक्चुअली में क्या है ना कि जैसे आप कॉस्ट का करोगे या एफएम करोगे, तो इसमें सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन होता है 14 मार्क्स का, या एक क्वेश्चन ओआर और में भी होता है कॉस्ट और एफएम में 4 नंबर का, तो 18 या 19 मार्क्स का जो पेपर होता है बाबू लोग, उसमें क्या होता है ना कि वो पूरा ही थ्योरी होता है। मगर अकाउंट्स में कोई भी क्वेश्चन पूरा थ्योरी नहीं पूछा जाता है, उसमें किसी क्वेश्चन में घुसा दिया जाता है। मान लो कि अगर हर एक क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है 14 मार्क्स का, और क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 6 तक सारा क्वेश्चन 14 मार्क्स का है, और एक क्वेश्चन ओआर और में भी रहेगा, वो डिपेंड करता है कि 5 मार्क्स का रहे या 7 मार्क्स का रहे या 4 मार्क्स का रहे। तो अराउंड 88 से 90 मार्क्स तक का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर सेट किया जाएगा, और 30 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा। टोटल 120 मार्क्स के आसपास आपका डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू को मिला के सेट किया जाएगा, जिसमें आपको 100 का अटेम्प्ट करना है। तो वो जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है ना, उसी में किसी क्वेश्चन में मान लो कि 5 मार्क्स का 2 ठो पूछा और 4 मार्क्स का 1 ठो थ्योरी क्वेश्चन घुसा दिया। ऐसे सी इंस्टीट्यूट पूछता है, किसी भी एक क्वेश्चन को पूरा थ्योरेटिकल नहीं पूछता है। ऐसा कॉस्ट और एफएम में होता है, जो कि ग्रुप 2 में है। ग्रुप 1 में, एडवांस अकाउंट में ऐसा कोई भी नहीं है। तो आप ऐसे समझ लो कि ये वाला जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, ये कंपलसरी वाला जो क्वेश्चन होता है मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर में होता है और कंपलसरी होता है, उसको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। और क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 6 के बीच में कोई भी 4 आपको करना है। तो कंपलसरी वाला जो क्वेश्चन होगा ना, उसमें थ्योरी नहीं आता है, उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आता है, जो चैप्टर 4 से चैप्टर 10 तक है। चैप्टर 1 2 3 जो पूरा थ्योरी चैप्टर है, उसमें वो कंपलसरी वाले क्वेश्चन में नहीं आता, वो किसी और ऑप्शन में आता है, जैसे 2 से 6 के बीच में किसी क्वेश्चन में आता है। तो आप पहले सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेना, उसके बाद आप आना थ्योरी क्वेश्चन करने के लिए। ओके, तो चलिए हम आपको पहले थ्योरी बता देते, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में चैप्टर नंबर 1 पहले आता है, चैप्टर 4 बाद में आता है। तो अभी 13 नंबर जो पेज है आप इसमें आ जाइए। यहां पर आपको दिख रहा है फ्यू एस्पेक्ट्स व्हिच रिक्वायर्ड द नीड फॉर कन्वर्जेंस एज अंडर। आपको बोलेगा कि तुम मेरे को एस्पेक्ट्स बताओ कि कन्वर्जेंस के लिए क्या जरूरी है। रुको थोड़ा सा इसको जो है वो पहले थोड़ा साफ सुथरा कर देते हैं और फिर आपको अच्छे से दिखाते हैं।
आपको क्वेश्चन में कुछ भी पूछ दे, आपको ये लाइन जरूर दिखेगा, ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये जरूर आपको दिखेगा एग्जाम में, ये लाइन आपको दिखेगा। ओके, तो आपको ये करना है। ओके, उसके बाद आप चले जाइए 18 नंबर पेज में, चले जाइए 18 नंबर पेज। 18 नंबर पेज आपके लिए पहले से थोड़ा बहुत दाग लगा के रखे हुए हैं, टिक करके रखे हुए हैं। आपको ये वाला क्वेश्चन भी करना है, कन्वर्जेंस विद आईएफआरएस विद रिजल्ट्स इन द फॉलोइंग बेनिफिट। मतलब अगर आईएफआरएस के साथ आप कन्वर्ट करते हो तो क्या क्या बेनिफिट होगा वो बताइए। आप लोग आईएफआरएस के बारे में सीए फाइनल में डिटेल में पढ़ोगे, अभी थोड़ा बहुत आपको दिया होगा। उसके बाद ये तो हो गया। 26 नंबर पेज में चले जाइए, 26 नंबर पेज, जहां पर 26 नंबर पेज में जाइए और जहां पर आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है थोड़ा सा पहले साफ सुथरा कर देते हैं और फिर हम आपको बताते हैं आपको क्या करना है। इसमें जो भी आपको दिख रहा है ना, यहां आप बोल सकते हो कि ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सी इंस्टीट्यूट इसके ऊपर में एमसीक्यू पूछ सकता है, एमसीक्यू इसके ऊपर में पूछ सकता है। ये आपको जो दिख रहा है ये वाला पेज, रोड मैप वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये आप कर लेना। ये फॉर एमसीक्यू, एमसीक्यू पर्पस के लिए ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, किसी भी साउथ इंडियन स्टूडेंट को नहीं समझ में आया हिंदी, प्लीज मेरे को मैसेज करना है कि ये वाले पार्ट में, इस चैप्टर में नहीं समझ में आया, हम आपको वो वाला पार्ट इंग्लिश में एक्सप्लेन करके समझाएंगे। हम आपको 1% भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, प्लीज मेरे को मैसेज करना। ओके, चलो अब 30 नंबर पेज में आ जाओ, 30 नंबर पेज, 30 नंबर पेज में आ जाओ। 30 नंबर पेज, रुको, 30 नंबर पेज, 30 नंबर पेज में आपको सारा एमसीक्यू कर लेना है। एक्चुअली मैं सभी चैप्टर के लास्ट में भी एमसीक्यू दे के रखा हुआ है, तो ये भी कर लेना ताकि थोड़ा बहुत आपका दिमाग जो है वो एमसीक्यू को भी झेलने लायक हो जाए। एग्जाम में एमसीक्यू जो आएगा वो ये सब नहीं आएगा, वो एक केस स्टडी बना के आएगा बड़ा सा, सॉल्व करो, उसके पार्ट बाय पार्ट आंसर पे आपको एमसीक्यू पूछेगा 2 मार्क्स का। तो ये सब भी कर लिए रहोगे तो इससे क्या होगा ना कि आपका दिमाग एमसीक्यू से जान पहचान एक परिचित हो गया रहेगा। ठीक है, आपका दिमाग एमसीक्यू को समझने लगा, मतलब लगा होगा, क्योंकि पूरा 100% एमसीक्यू पहले ही यहाँ बुक के लास्ट में तो नहीं दे देगा वो, आप उसको समझ रहे हो कि नहीं, आप उसको हैंडल कर रहे हो कि नहीं सही से, सही तरीके से, ये आप चैप्टर के लास्ट से भी कर लोगे तो आपको एक अनुभव हो गया रहेगा। प्लीज कर लेना। ओके, बस यही था चैप्टर 1 में जो आपको करना है। अब आप चैप्टर नंबर 2 में आ जाइए। ये जो चैप्टर नंबर 1 है, इसको इसी बात पे जो है वो, रुको, इसी बात पे हम इसको कर देते हैं क्लोज और हम आपको लेके चलते हैं चैप्टर नंबर 2 में। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है चैप्टर नंबर 2। देखो चैप्टर नंबर 2 में क्या है ना कि ये वाला चैप्टर जो है वो पूरा थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों को मिक्स करके है। इस चैप्टर में एक क्वेश्चन है कैपिटल मेंटेनेंस के ऊपर में, इलस्ट्रेशन नंबर 2, जो कि पेज नंबर 2.27 में गिवन है। वो ऑलरेडी इंस्टीट्यूट मई 23, जनवरी 21 और जुलाई 21 में ऑलरेडी पूछ चुका है सी इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट हम आपको बोलेंगे वो इस वीडियो में, मतलब हम आपको 1 मिनट के लिए बता देते हैं। रुको, आपको मतलब कॉपी में नोट कर लेना है पेज नंबर 2.27, इलस्ट्रेशन जो है वो आपको करना है 2, क्योंकि इस पर सी इंस्टीट्यूट ऑलरेडी कितनी बार क्वेश्चन पूछ चुका है। मई 23 एग्जाम, जनवरी 21 एग्जाम, जुलाई 21 एग्जाम। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम आपको मार्क कराएंगे वो आपको 27 नंबर पेज में चले जाना है और थोड़ा सा नीचे लेके चलते हैं हम आपको। यहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर जो 2 दिख रहा है ये आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद हम आपको इस चैप्टर के बारे में बता दें कि जो पिछला जो 14-15 एग्जाम का हिसाब किताब लगाएं तो मई 18 से लेकर के सितंबर 2024 तक टोटल 14 अटेम्प्ट होता है, जिसमें सी इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है मई 22 में, नवंबर 22 में, दिसंबर 21 में, मई 23 में, जनवरी 21 में, जुलाई 21 में, मई 18 में और नवंबर 20 में, यानी काफी बार पूछा है, 8 बार पूछा है। ओके, आपके अटेम्प्ट के लिए सी इंस्टीट्यूट थ्योरी या प्रैक्टिकल कुछ भी पूछ सकता है, तो थ्योरी भी बताएंगे, प्रैक्टिकल भी बताएंगे। जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 बताया ना, ये आपका प्रैक्टिकल है। ओके, ये प्रैक्टिकल है। और चलिए हम आपको मार्क कराते हैं। ये चैप्टर जो है वो पहले ग्रुप 1 में था, उसी को कॉपी पेस्ट करके जो है वो यहाँ पर एज इट इज डाल दिया है। पहले ग्रुप 1 का चैप्टर 2 था, नवंबर 23 तक वाला जो बुक था उसमें ग्रुप 1 का चैप्टर 2 था, वही कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। चलो हम आपको बताते हैं आपके एग्जाम के लिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको 11 नंबर पेज में आ जाना है और आप आएंगे तो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपको करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्या क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है जो बहुत ही साधारण होता है, बहुत ही सिंपल होता है। आप बोलोगे अरे ये क्यों पूछेगा, ओके, लेकिन अगर एग्जाम के 1 दिन 2 दिन पहले से जो आप प्रेशर में रहते हो, आप पढ़ाई किए हुए रहते हो, एग्जाम हॉल का एक अलग प्रेशर रहता है, उस प्रेशर में वही साधारण सा सवाल आपसे पूछ दिया जाए तो आप एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाओगे। इंस्टीट्यूट कई बार इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया है, जैसे इस बार टैक्स में भी एक थ्योरी का क्वेश्चन पूछ दिया था सितंबर 24 में जीएसटी काउंसिल के ऊपर में। ये सब इतना सिंपल सा है, कोई भी जवाब दे देगा, मगर मैक्सिमम लोग एग्जैक्ट नहीं लिख के आए होंगे। और इंस्टीट्यूट जो भी पेपर चेक करते हैं ना, वो यही चाहते हैं कि आप एग्जैक्ट ना लिख पाओ और वो मार्क्स काट लें। समझ गए? हम आपको इंस्टीट्यूट के टीचर का जो मेंटालिटी है, जो पेपर चेक करते हैं, वो हम आपको बताते हैं। जो मेरे पास बहुत सारा आरटीआई से मंगवाया हुआ, जो भी बच्चा लोग मंगवाता है आरटीआई से देखता है और मेरे को भी भेजता है कि आप भी देख के बताइए कि मेरा मार्क्स कहाँ कहाँ कटा है या मेरे को कहाँ इंप्रूव करना चाहिए। तो हम आपको कुछ एक फैक्ट बताना चाहते हैं, कुछ रियलिटी बताना चाहते हैं, जो आपको इस वीडियो में सुनना है। हम आपको ये बताते हैं कि जो भी थ्योरी सब्जेक्ट है उसमें इंस्टीट्यूट मार्क्स 2 जगह ही देता है।
मान लो हम आपको कोई काम देते हैं और आप वो काम करोगे ही नहीं, और आप वो काम तभी करोगे जब आप मजबूर हो जाओगे। तो इंस्टीट्यूट के जो पेपर चेकर हैं, जो पेपर चेक करते हैं, आंसर शीट चेक करते हैं, वो मार्क्स तभी देते हैं जब वो मजबूर हैं। मजबूर है का मतलब है कि थ्योरी में मान लो कि किसी क्वेश्चन का आंसर आपने पूरा खुद से बना के लिखा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, चाहे वो लॉ हो या ऑडिट हो या एसएम हो, आपने खुद से बना के लिखा, तो आपको वो मार्क्स देंगे या नहीं देंगे, वो डिपेंड करता है कि आपका आंसर उनको कितना समझ में आए। ओके, तो कोई टीचर 5 में से 1 नंबर दिया या 0.5 दिया, बढ़ गया आगे, कोई टीचर काट के आगे बढ़ गया। ये है फैक्ट सी इंस्टीट्यूट के पेपर चेक करने वाले का। हाँ, वो मजबूर कहाँ है, जहां वो कुछ नहीं कर पाएंगे। उनका जो मेंटालिटी है कि बच्चा अगर बोल भी सही रहा है मगर इंस्टीट्यूट के मटेरियल से कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, ना ही कीवर्ड ना एज इट इज, तो उसको मार्क्स काट के आगे बढ़ जाओ। ये जो उनका मेंटालिटी है, ये जो एक दुष्ट भावना है, ये उनका कहां नहीं चलेगा, कहां उनको जबरदस्ती मार्क्स देना पड़ेगा, जहां उनका कुछ नहीं चलेगा, जहां वो मजबूर है मार्क्स देने के लिए, वो सिर्फ 2 ही रास्ता है। वो पहला, या तो आपको कीवर्ड बुक का लिखना पड़ेगा। मान लो इंस्टीट्यूट के बुक में 5 पॉइंट में वो एक्सप्लेन किया हुआ है थ्योरी सब्जेक्ट में, और आप 5 पॉइंट के कीवर्ड को यूज करते हुए खुद के लैंग्वेज में बना के लिखे हो, तो आप कीवर्ड तो यूज किए हो ना, तो वो अगर 4 नंबर का पूछा हुआ तो उनको 2 नंबर तक देना पड़ेगा, या उनको 1.5 या 2 मार्क्स देना पड़ेगा। ओके, क्योंकि कीवर्ड मैच कर रहा है। दूसरा, अगर आप चारों पॉइंट एज इट इज लर्न करके एग्जाम में लिख दिए तो उनको 4 में 4 देना पड़ेगा, थोड़ा हैंडराइटिंग वगैरह ठीक रहेगा तो, क्योंकि 4 ही पॉइंट बुक में है, आपने भी चारों लिखा और एज इट इज लिखा। ओके, तो उनको 4 में 4 देना पड़ेगा, और देते भी हैं टीचर, मतलब टीचर जो पेपर चेक करते हैं वो उतने भी बुरे नहीं होते हैं। बस वो 2 ही चीज के भक्त होते हैं, पहला या तो कीवर्ड मैच करे या तो एज इट इज दिखे एग्जाम में। हम आपको अभी ये इसलिए बता रहे हैं, आप किसी को अगर कुछ बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहता हूं, हम आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी हम चैप्टर 1 2 3 आपको थ्योरी का क्वेश्चन बताएंगे। तो मेरा ये फर्ज बनता है कि आपको जो ये वीडियो, आपका जो समय जा रहा है, इस वीडियो को आप देख रहे हो, आपका टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप ये वीडियो करो और इसका फायदा ही नहीं उठा पाओ तो क्या फायदा। मेरा तो ये फर्ज बनता है ना कि आप जो ये पढ़ रहे हो, एग्जाम में आप लिख के आओगे तो वो मार्क्स भी कैसे मिले, और वो आपके मार्क्सिट में रिफ्लेक्ट हो, आपके रिजल्ट के दिन आपको वहां सक्सेसफुल दिखे और आप खुशी से नाचने लगो, ये संभव कैसे होगा, ये बता देना तो मेरा फर्ज बनता है ना। ये संभव थ्योरी सब्जेक्ट में या प्रैक्टिकल चैप्टर में भी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसमें तभी हो पाएगा जब आप स्टडी मटेरियल के या तो कीवर्ड लिखोगे आप अपने आंसर में, या तो एज इट इज लिखोगे। हाँ, आप ऑडिट सब्जेक्ट को ले लो या लॉ सब्जेक्ट को ले लो, इसमें या एसएम को ले लो, इसमें 15 to 20% क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में, या 25% क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, आप मान के चलो ना 1/4 टोटल मार्क्स का 1/4 ऐसा पूछा जाता है, जिसको आप खुद के लैंग्वेज में बना के लिखोगे, और बुक का प्रोविजन मैच कर रहा है, या फॉर्म नंबर या लिमिट अमाउंट, नंबर ऑफ डेज सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है, या सीएनएजी को करना है, आरओसी को करना है, ये सब मैच करता हुआ रहेगा, तो आपको 4 में 3 या 2.5 आपको मिल जाएगा, खुद के लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया हुआ। 25% तक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर बुक में पॉइंट टू पॉइंट में दिया हुआ है, रोमन 1 टू रोमन 6, रोमन 1 टू रोमन 5, ए से लेके डी तक, ए से लेके ई तक, ए से लेके सी तक, उसका आंसर भी एग्जाम में वो टीचर वैसे ही पॉइंट टू पॉइंट में डिमांड करते हैं, और अगर आप वो पॉइंट टू पॉइंट में एज इट इज लिखते हो या कीवर्ड लिखते हो तभी वो आपको मार्क्स देंगे। तो वही थ्योरी में जैसे ये वाला पॉइंट है, मैंने आपको बताया कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा, तो आपको जो ये बोल्ड वाला जो है ना, जो बोल्ड वाला अभी हम टिक कर रहे हैं जिसको, ये आपको एग्जाम में एज इट इज लिखना पड़ेगा। ये जो है ना, ये बोल्ड वाला एज इट इज लिखना पड़ेगा, यही वाला बुक का, और उसके बाद आप एक्सप्लेन खुद के लैंग्वेज में कर दो। समझ गए? नहीं, बोल्ड वाला नहीं लिखोगे, खुद के लैंग्वेज में एक्सप्लेन करोगे तो वो मतलब 10 में से 9 टीचर ऐसे होते हैं जो मेरे पास आरटीएस मंगवाया हुआ पेपर है उसके अकॉर्डिंग हम अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं आपको, वो काट के आगे बढ़ जाते हैं, मार्क्स भी नहीं देते हैं। समझ गए? इसीलिए आप पढ़ो, आप अपना टाइम दो, आप अपना पैसा खर्चा करके एग्जाम फॉर्म भरो, और फिर आप इतना हाई फाई ट्यूशन पढ़े हो, इतना ज्यादा फीस दे करके, प्लस ये वीडियो देखने में आपका जो है वो फोन का डेटा जा रहा है, आपका समय जा रहा है। किसी और सब्जेक्ट अगर आप मेरे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हो तो आपका उसमें पैसा जाएगा, आपका टाइम जाएगा, एग्जाम हॉल एग्जाम दे के आओगे, रिजल्ट के दिन का सारा एक्साइटमेंट रहेगा, सब कुछ पानी में जा सकता है अगर आप ये 2 बात फॉलो नहीं किए तो। क्यों फॉलो करना पड़ेगा? मैंडेटरी है क्या? यस मैंडेटरी है, नहीं तो वो मजबूर नहीं होंगे जो आपको मार्क्स देंगे। जो आपको मार्क्स देंगे उनसे, उनको आपसे 1% भी मतलब नहीं है कि आप कहां से ट्यूशन पढ़े हो, क्या नाम है आपका, क्या फैमिली बैकग्राउंड है, आप क्या खाते पीते हो, क्या आपका वेल्थ है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस आपके आंसर शीट में कुछ ऐसा है क्या जो उनको मजबूर कर देगा, अगर वो मार्क्स नहीं देंगे तो जब आप आरटीआई करके पेपर मंगाओगे तो आप उनके ऊपर कोर्ट केस भी कर सकते हो। क्यों भाई, देखो ये सजेस्टेड आंसर सीए इंस्टीट्यूट का देना है और ये मेरा आंसर है, इस दोनों में मेरा सेम टू सेम मैच कर रहा है, आपने मार्क्स क्यों नहीं दिया? तो वो वहां फंस जाएंगे, उनको सुनना पड़ेगा और वहां मार्क्स देना पड़ेगा, वो वहां मजबूर है, इसीलिए वो आपको मार्क्स देंगे। समझ गए? मतलब हम आपको ये बोल रहे हैं, इससे किसी को बुरा भी लग सकता है, हम क्षमा चाहते हैं, मगर इससे अगर आप अपने दिमाग में बिठा लोगे, जो भी वीडियो देख रहे हो, अगर आप अपने दिमाग में बिठा लोगे कि ऐसे ही मार्क्स मिलेगा, कि या तो थ्योरी सब्जेक्ट में हम कीवर्ड या एज इट इज लिखें, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपका आंसर अगर पूरा सही है तो पूरा मार्क्स मिलेगा, अगर पार्ट में पार्ट सही है तो टीचर पे डिपेंड करता है कि आपका कितना पार्ट उनको जो है वो पार्टली कितना मार्क्स देना चाहिए, क्योंकि ऐसे कोई फिक्स नहीं आता है सजेस्टेड आंसर कि इतना पार्ट सही रहेगा तो 2 नंबर दो, वो पूरा लिखा रहता है कि 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। अब टीचर को कितना वर्किंग आपका सही लगता है, कितना आपका कहाँ गलती है, उस हिसाब से वो उन पे डिपेंड करता है कि वो कितना पार्ट मार्क दें। हाँ, पार्ट मार्क है, ओके, पार्ट मार्क है, किसी भी नेगेटिव बात को नहीं फैला रहे हैं, मगर वो डिपेंड करता है
आपका आंसर अगर पूरा सही है और उनके सजेस्टेड आंसर से मैच कर रहा है तो वो आपको मार्क्स देंगे, पूरा मार्क्स देंगे। और अगर कुछ ऐसा है, कई बार ऐसा हुआ, हजारों बार ऐसा हुआ कि आपने पूरा सही लिखा है मगर उनके सजेस्टेड आंसर में वो प्रिंट नहीं है क्योंकि इंस्टीट्यूट का कुछ और कहना है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, तो वहां आपको जीरो मिला। इस पे कई बार डिस्प्यूट हुआ है, इंस्टीट्यूट पे केस भी हुआ है। आपको यही समझना है कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता प्रैक्टिकल चैप्टर्स में, क्योंकि मार्केट के टीचर भी वही पढ़ाते हैं जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में आंसर मैच करते रहता है। 99% टीचर वही पढ़ाते हैं। आपको भी वही करना है जो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से मैच करता हुआ आंसर रहे प्रैक्टिकल में, और आपका जितना मैच करेगा उतना में फुल मार्क्स, जितना में पार्टली सही रहेगा उतना में पार्ट मार्क मिल जाएगा। प्रैक्टिकल में बड़ा सिंपल है, कहते ना, मगर थ्योरी में जो 2 पॉइंट आपको बोले हैं मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, अगर किसी को मेरा कोई बात बुरा लगा हो तो प्लीज मुझे माफ करना, मगर इस दोनों बात को फॉलो कर लेना। आपका मार्क्स दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो काट लेगा, आपको मार्क्स देना पड़ेगा, आपको पास करना पड़ेगा, समझ गए? यही फैक्ट है और ये मेरे लिए बताना जेन्युइन लगा, इसीलिए हम आपको इस वीडियो के थ्रू बता दिए। चलिए हम आपको जो है अगला जो क्वेश्चन है वो बताते हैं। तो ये आपको क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना है और इसका एक्सप्लेनेशन आपको नीचे दिख रहा है, जो कि आपको करना है। कीवर्ड आपको लर्न करना है, वो आपको एग्जाम में लिखना है, बना के खुद के लैंग्वेज में लिख देना, मगर कीवर्ड मैच करना चाहिए, ओके। उसके बाद आप आ जाइए 13 नंबर पेज में। 13 नंबर पेज में आप थोड़ा सा नीचे आइए और आपको एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखेगा। इस एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रुको मैं आपको बताता हूं, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। और एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको जो करना है वो पूरा रीड कर लेना और एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में थोड़ा डीप में पढ़ लेना कि एसेट्स और लायबिलिटी को एक्सप्लेन कैसे करेंगे। रीड पूरा कर लेना, ओके। मतलब इनकम, इक्विटी, एक्सपेंस सभी के बारे में, और इन दोनों के बारे में स्पेशली जो है वो देख लेना। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताया पेज नंबर 11 में, वो नवंबर 20 एग्जाम में भी आ चुका है, ओके। और जो मैंने अभी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसेट्स और लायबिलिटी का पर्टिकुलरली बोला रीड कर लेने, ये मई 18 के एग्जाम में और दिसंबर 21 के एग्जाम में आ चुका है। आपको लगेगा ना कि ये बहुत सिंपल है, अरे एसेट्स लायबिलिटी को एक्सप्लेन करना है, ये तो बहुत सिंपल है। तो ये 2 बार एग्जाम में भी आ चुका है, मई 18 में और दिसंबर 21 एग्जाम में। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप वहां पे पेपर डाउनलोड करके चेक कर लेना। हम कुछ भी आपको जो है अफवाह नहीं बोल रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ वही बता रहे हैं। जो चीज सिंपल है वो भी आप सही एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, हम गारंटी के साथ बोल देते हैं, अगर आप पढ़ के नहीं गए रहोगे तो। एग्जाम हॉल का एक प्रेशर ही अलग रहता है, ओके। फिर आप 34 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको दिखेगा 34 नंबर पेज में आप आ जाइए, जहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 9 करना है। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको दिख रहा है ये आपको करना है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना भाई लोग, ये क्वेश्चन कितनी बार आया है ये बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिसंबर 21 एग्जाम में, नवंबर 20 के एग्जाम में 2 बार आ चुका है, ओके। ये 2 बार आ चुका है और बस इतना ही आपको करना है। इसके अलावा आप एमसीक्यू जो आपके स्टार्टिंग में दिया हुआ है ना एमसीक्यू, ये आपको 2.33 पेज में एमसीक्यू भी कर लेना है, ओके। 2.33 पेज एमसीक्यू, पेज 2.33 एमसीक्यू, ओके। चलो एमसीक्यू तो लिखा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं, और हम आपको चैप्टर नंबर जो 3 है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। इसको क्लोज करो और चैप्टर नंबर 3 में चलो। चैप्टर नंबर 3, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, ये भी पूरा थ्योरी है। और ये वाला चैप्टर पहले अकाउंट्स के ग्रुप 1 में चैप्टर नंबर 3 का यूनिट 1 था और अभी एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया। इसमें मतलब कुछ भी न्यू जो है वो ऐड नहीं हुआ है इस चैप्टर में, पहले का ही कॉपी पेस्ट है, पूरा थ्योरी है। और मई 24 में इस चैप्टर से कुछ नहीं आया था, सितंबर 24 में भी इस चैप्टर से कुछ नहीं पूछा सी इंस्टीट्यूट। आपको जो हम बताएंगे वो आपको कर लेना है और फिर निश्चिंत होके अपना 100% टाइम, अपना एफर्ट प्रभु का नाम लेकर के, ऊपर वाले का नाम लेकर के चैप्टर 4 से जो है आपको शुरू करना है। क्योंकि चैप्टर 4 से वो सब चैप्टर है, वो सारा एएस है, सारा बड़ा बड़ा चैप्टर है, जिससे आपको 115 मार्क्स तक का पेपर में देखने को मिलेगा। आप चैप्टर 1 टू चैप्टर 3 के बीच में पूछ भी देगा तो 3-4 नंबर या 5 नंबर तक पूछेगा टोटल में। जो 115 मार्क्स का पूछेगा ना वो चैप्टर 4 से चैप्टर 15 के बीच में पूछेगा, ओके। और एकदम से पूरा सारे क्वेश्चन को कर लेना, निश्चिंत हो जाना, उसके बाद भजन करना, मगर उसी क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस या उस पर कमांड करके रखना है, कई बार आप भूल जाओगे, इसीलिए। चलो हम आपको लेके आते हैं पेज नंबर 25 में। पेज नंबर 25 में आप आ जाइए और आपको एमसीक्यू कर लेना है इस पेज से, ओके। एमसीक्यू करने के बाद आप जो है वो 26 नंबर पेज में आ जाओ। 26 नंबर पेज में आप आओगे तो आपको 7 और 8 नंबर क्वेश्चन कर लेना है। 7 और 8, रुको उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। 7 और 8, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद एक और क्वेश्चन हम आपको बोलेंगे करने के लिए, जो कि आरटीपी सितंबर 24 से है। आरटीपी सितंबर 24 जो कि आपको आरटीपी से करना पड़ेगा। आरटीपी से, रुको मैं आपको बताता हूं कि आपको कौन सा आरटीपी का क्वेश्चन करना है, ओके। एक और क्वेश्चन जो कि आपको आरटीपी सितंबर 24 से करना है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये मैंने आरटीपी सितंबर 24 ओपन कर लिया है, आपको भी ओपन कर लेना है। आरटीपी सितंबर 24 में आपको जो है वो पेज नंबर 3 में चले जाना है।
पेज नंबर 3 में आप जब जाओगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये कृति लिमिटेड वाला, ये आपको करना है एग्जाम में, मतलब एग्जाम के लिए जनवरी 25 एग्जाम के लिए आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 आरटीपी सितंबर 24 में पेज नंबर 3 से आपको करके जाना है। ओके, चलिए इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी खत्म और आपको इस चैप्टर को अलविदा कह के लेके चलते हैं आपको चैप्टर नंबर 4 में। ओके, देखो यहाँ पे ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए स्टार्टिंग में थोड़ा टिक करके रखा था। अभी हम आपको बताते हैं कि चैप्टर नंबर 4 जो है, इसका सबसे पहला जो यूनिट है ना, यूनिट नंबर 1, जो यूनिट नंबर 1 है चैप्टर नंबर 4 का, ये है यूनिट नंबर 1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, AS1 जिसका नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। इस एएस से एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है तो अगले 2 अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं आता है। यह सी इंस्टीट्यूट का पिछला रिवाज रहा है, एक तरह का इतिहास रहा है, हिस्ट्री रहा है। जैसे हम आपको एग्जांपल के लिए बता दें कि मई 18 से लेकर सितंबर 24 तक टोटल जो 14 एग्जाम हुआ है उसमें सी इंस्टीट्यूट ने मई 18 में नहीं पूछा था, फिर नवंबर 18 में पूछा, फिर उसके बाद सीधा दिसंबर 21 में पूछा, फिर उसके बाद मई 23 में पूछा, उसके बाद नवंबर 23 में पूछा, और फिर लास्ट जो 2 एग्जाम हुआ ना, मई 24 और सितंबर 24, आपके लिए गुड न्यूज ये है कि लास्ट 2 एग्जाम में इस एएस पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। आपको इस एएस में जो भी क्वेश्चन बताएंगे उसको आप तहे दिल से कर लेना, ये मतलब तय समझना कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का इस एएस के ऊपर में रहने वाला है, लास्ट 2 अटेम्प्ट से नहीं आता है। हम आपको जो भी एएस में इंपॉर्टेंट बताएंगे मेरे भाइयों एवं बहनों, हम आपको जो भी बताएंगे उसमें हम आपको इंपॉर्टेंट बता रहे हैं इस वीडियो में, लेकिन कुछ एएस में हम कुछ ज्यादा ही आपको अपना मोहब्बत दिखाएंगे कि ये वाला एएस बहुत ही ज्यादा चांसेस है आने का। उस एएस को कुछ ज्यादा आप भी ज्यादा उस एएस को ज्यादा प्यार करना और उस एएस के बताए हुए क्वेश्चन को ज्यादा सहजता से कंप्लीट कर लिए रहना। ऐसे तो सभी क्वेश्चन को आपको करना है, मगर जिस एएस पे हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताएंगे, क्योंकि हम लास्ट टाइम भी काफी सारे चैप्टर के थ्योरी एक दिन पहले या उस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट बताते थे और वो एग्जाम में आता था। ओके, तो हम आपको इस वीडियो के थ्रू ही बता दे रहे हैं, आपको एग्जाम के जस्ट पहले मेरे से कुछ नहीं पूछना है, वीडियो में ही हम आपको बता देंगे जिस एएस के बारे में बार बार बताएंगे कि ये आएगा ही आएगा, उस एएस के बताए हुए क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। तो एएस 1 पे एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा और उस एक क्वेश्चन यानी 5 मार्क्स के क्वेश्चन को इस सीए इंस्टीट्यूट से छीनने के लिए आपको कौन कौन से क्वेश्चन करके जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, वो चलिए हम आपको बताते हैं। हम आपको ये बता देते हैं कि लास्ट 14 एग्जाम में 4 बार ही सीए इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर से इस एएस पे क्वेश्चन पूछा और लास्ट 2 अटेम्प्ट से कंटिन्यू सीए इंस्टीट्यूट इस पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर जनवरी 2025 एग्जाम। और आपको क्या क्या करना है, आपको सबसे पहले 12 नंबर पेज में आना है, बिना किसी से पूछे हुए आप 12 नंबर पेज में आइए और यहाँ जो एमसीक्यू दिख रहा है ये आपको सबसे पहले कर लेना है एमसीक्यू। उसके बाद आपको चलना है, उसके बाद आपको क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ। आपको पेज नंबर 14 में चले जाना है, यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है, ये आपको कर लेना है। उसके बाद आपको पेज नंबर 13 में चले जाना है और पेज नंबर 13 में आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिखेगा, ये क्वेश्चन नंबर 6 कर देना। रुको, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, एक बार थोड़ा सा ये कर लेते हैं, एक बार इसको जूम कर लेते हैं और फिर थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो सीए इंस्टीट्यूट जो है वो इस क्वेश्चन को, जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, इस क्वेश्चन को सीए इंस्टीट्यूट ने कुछ ज्यादा बार ही पूछा है। ये वाले क्वेश्चन को सीए इंस्टीट्यूट ने, जो आपको स्क्रीन पे अभी क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है, इस क्वेश्चन को सीए इंस्टीट्यूट ने कुछ ज्यादा बार ही पूछा है। ये वाला क्वेश्चन जो है इसको सीए इंस्टीट्यूट ने कुछ ज्यादा बार पूछ लिया है। आपके एग्जाम के लिए मैक्सिमम चांस है कि यही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट आपको एग्जाम में दिखने वाला है। अगर एएस1 पे सीए इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है, मैक्सिमम चांस है इस क्वेश्चन के रहने का, क्योंकि इंस्टीट्यूट इस क्वेश्चन से कुछ ज्यादा ही जो है वो इंस्टीट्यूट इस क्वेश्चन को कुछ ज्यादा ही प्यार करता है और बहुत बार पूछा भी हुआ है पास्ट में। जो अभी 4 अटेम्प्ट का आपको नाम बताया ना, कम से कम उसमें 3 अटेम्प्ट में या 2 अटेम्प्ट में 3 अटेम्प्ट तक में इसी क्वेश्चन को पूछा है। ओके, आपको कर लेना है। चलिए हम आपको आगे बताते हैं, जो हमारा यूनिट 2 है वो बताते हैं। यूनिट 2 के लिए आपको पेज नंबर 16 में लेकर चलेंगे। बीच में हम आपको ये बता देते हैं कि हम लोग अदर सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट देते हैं सीए इंटर का, आप उसको भी ले करके, जैसे एफएम फ्री में है ग्रुप 2 में, बाकी सब्जेक्ट चार्जेबल है जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा। आप उस वीडियो को भी ले करके अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि किसी सब्जेक्ट में 90% मैच करता है। जैसे लॉ सब्जेक्ट ले लो कि लास्ट 4-5 अटेम्प्ट में लॉ में 3-4 अटेम्प्ट तक 90% मैच किया और जस्ट लास्ट अटेम्प्ट सितंबर 24 में 83 मार्क्स का मैच किया आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो किसी सब्जेक्ट में 90% मैच किया, किसी में 80, किसी में 70%। अगर आप सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट फॉलो करोगे, मतलब ये मेरा, आप मेरे को एक अपना बड़ा भाई समझना और मेरा ये आपके लिए रिकमेंडेशन है या एडवाइस है कि अगर आप सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट फॉलो करोगे, तीनों सब्जेक्ट जो एक ग्रुप में है या किसी दूसरे ग्रुप में फिर जो 3 सब्जेक्ट हैं, इससे आप ऑन एन एवरेज 80% एग्जाम में मैचिंग का बेनिफिट उठा पाओगे। एग्जाम में आप उतना अटेम्प्ट जरूर करके आगे रहोगे, कितना भी गंदा पेपर सेट कर ले वो जो पेपर सेट करते हैं, कितना भी हार्ड पेपर सेट कर ले, आप ऑन एन एवरेज उतना जरूर अटेम्प्ट कर लिए रहोगे कि आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, आप खुद भी नहीं रोक पाओगे। क्योंकि आपसे मेरा एक और रिक्वेस्ट है कि आप एग्जाम के रात में जो है
वो जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा उसके ठीक एक दिन पहले रात में कम से कम 7 आवर स्लिप लेकर के जाना, मतलब रेस्ट लेकर जाना, सो के जाना, ताकि एग्जाम हॉल के अंदर आपका दिमाग बहुत ही तेजी से चले। लोग 3 घंटे या 4 घंटे ही सो के गए रहते हैं, उसमें भी टेंशन में रहते हैं, या 5 घंटे सोए उठ गए, तो उससे क्या है ना कि आपका दिमाग बहुत फास्ट में नहीं चलेगा। ओके, आप कम से कम 7 घंटा सो के जाना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले से करके गए रहना, फिर उसके बाद आप भी अपने आप को कम मार्क्स लाने से रोक नहीं पाओगे। तो इंस्टीट्यूट या कोई भी जो पेपर चेक करेंगे, कोई उनका क्या मजाल है कि वो आपका मार्क्स काट ले। ओके, आप सारा क्वेश्चन करके जाना, प्लस अपने आप को कंट्रोल में करके जाना, एग्जाम के रात में प्रॉपर रेस्ट लेके जाना, फिर देखना आपको मार्क्स ज्यादा लाने से कौन रोकता है। ओके, तो आप जो है वो अदर सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट ले करके अपना मैक्सिमम मार्क्स जो 150 मार्क्स आपको आएगा लाना है आपको 300 में, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बहुत बड़ा रोल प्ले कर देगा। मतलब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही उसका रीजन रहेगा। ओके, कि 150 से बहुत ज्यादा आया या मिनिमम 150 आया। आपके फैमिली में कोई सीए फाइनल में होंगे तो आप उनको फाइनल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए रेकमेंड कर सकते हो। फाइनल में हम लोग का एफआर फ्री में है, और आपके फैमिली में कोई अगर सीए फाउंडेशन में होंगे या दोस्त बंधु में कोई सीए फाउंडेशन या सीए फाइनल में होंगे, तो फाउंडेशन का अकाउंट्स जो सब्जेक्ट है उसका वीडियो हमारा फ्री में है। लॉ चार्जेबल है, सीए फाइनल का एफआर फ्री में है, बाकी सब्जेक्ट चार्जेबल है। फाइनल का भी सारा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट देते हैं। आप इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन को करोगे तो आपका इंटर आराम से निकलेगा, फिर फाइनल में भी आप हम लोग के कांटेक्ट में आओगे। मगर जो ऑलरेडी अभी सीए फाइनल में है, आपके जान पहचान में, आप उनको रेकमेंड करके आप 2 आदमी का भला करोगे। एक उनका भला करोगे कि उनका एग्जाम अच्छे से निकल जाएगा, उनको प्रॉपर गाइड भी करते रहेंगे। हम लोग एक मेंटरशिप टाइप का या गाइडेंस टाइप का हमेशा फ्रीली अवेलेबल रहते हैं, फ्री में बिना कोई पैसा लिए हुए उनको गाइड करते रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एफआर के अलावा है वो थोड़ा बहुत चार्जेबल है, उसके अलावा सब कुछ जो है वो उनको एक गाइडेंस मिलेगा और वो सीए बन जाएंगे बहुत जल्दी ही। वो आपको गुड विशेस देंगे, और एक मेरे तरफ से आपको थैंक यू सो मच कि आप किसी को रेफर करोगे और उससे जो है वो हमारा जो है वो बात उन तक पहुंचेगा, और हम इतना मेहनत करके इस चीज को बनाए हैं, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बनाए हैं। ये जितना ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठाएंगे उतना ज्यादा जो है वो मेरा मेहनत सफल हो रहा है, ये मुझे दिखेगा। और इसके लिए सबसे बड़ा क्रेडिट आप ही को जाता है, क्योंकि आप ही लोग इसको देखते हैं और आप ही लोग इसको शेयर करते हैं। तो मेरा आपको थैंक यू सो मच। आप जिनको भी रेफर करो कर देना, ताकि उनका भी बेनिफिट हो, उनका भी भला हो, और कहीं ना कहीं मेरा भी भला हो। चलो, थैंक यू सो मच। अब मैं आपको अगला जो क्वेश्चन है वो मैं बताता हूं, जो कि यूनिट नंबर 2 है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। एएस3 में जो है एएस3 में आपको क्या करना है, ये हम आपको ये बता देते हैं कि एएस3 जो है वो एक बार एग्जाम में आता है, फिर 2-3 बार नहीं आता। ये इंस्टीट्यूट का हिस्ट्री रहा है। जैसे पिछले 14 एग्जाम का बात करें तो नवंबर 22, दिसंबर 21 और नवंबर 19 और जुलाई 21, ये 4 बार ही सी इंस्टीट्यूट एएस3 पे पर्टिकुलरली क्वेश्चन पूछा है। मान लो हम आपको बोलते हैं कि सुनो, मान लो आपका नाम फॉर एग्जांपल आपका नाम नूतन है, या आपका नाम मान लो कि रोहित है, तो हम आपको बोलते हैं कि देखो नूतन या रोहित, तुम मेरे को कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दिखाओ, और जिसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्या फ्लो आएगा, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से क्या आएगा, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से क्या आएगा, ये तुम तीनों निकाल के बताओ। तो ये एएस3 का क्वेश्चन नहीं है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जो एक अलग चैप्टर है उसका क्वेश्चन है। ये चैप्टर 10 के आसपास मेरे ख्याल से है, या 11 के आसपास है। तो जो भी है वो उसका क्वेश्चन है। अगर हम आपको बोलते हैं कि तुमको ये आइटम दे दिए, तो मुझे बताओ कि ये कौन सा एक्टिविटी में जाएगा, अमाउंट नहीं निकाल के बताना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना है, बस ये बताओ कि ये कौन कौन सी एक्टिविटी में जाएगा, तो वो क्वेश्चन एएस3 का है। समझ में आया आपको? क्योंकि उस टाइप का क्वेश्चन आपको एएस3 में दिखेगा। और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ, बड़ा सा अमाउंट दिया हुआ है, लेजर वेजर बनाओ, पूरा उसको मैच कराओ, कैलकुलेट करो, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का है, जो कि इसी वीडियो में आपको आगे एक चैप्टर आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें बताएंगे। जो एएस3 है बाबू लोग, इसमें जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे वो पर्टिकुलरली उस टाइप का क्वेश्चन आपको एएस3 में ही दिखेगा। तो उस टाइप का क्वेश्चन सीएस ने 4 बार ही पूछा है, पिछले 14 बार जो एग्जाम हुआ उसमें। और सितंबर 24 में जो है, सितंबर 24 में भी सी इंस्टीट्यूट एएस3 बोला तो कि आप एएस3 फॉलो करते हुए आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइए। मगर वो चैप्टर नंबर 11 में जो यूनिट नंबर 2 है, अभी तो आप चैप्टर नंबर 4 का यूनिट 2 कर रहे हो, लेकिन चैप्टर नंबर 11 का जो यूनिट नंबर 2 है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, वहां से क्वेश्चन था। मगर सी इंस्टीट्यूट बोला कि तुम कैश फ्लो स्टेटमेंट का रूल भी फॉलो करना एएस3 का, तो एएस3 में ही तो बताया हुआ कैश फ्लो स्टेटमेंट का रूल, मगर वैसा क्वेश्चन एएस3 में सी इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया हुआ, वो चैप्टर नंबर 11 का यूनिट 2 में दिया हुआ। तो हम ये नहीं कह सकते आपको कि सितंबर 24 में भी एएस3 आ गया। ऐसा इलस्ट्रेशन या ऐसा टेस्ट और नॉलेज में सम्स एएस3 में सी इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया है। इसलिए आपके जनवरी 25 के लिए जैसा क्वेश्चन सी इंस्टीट्यूट ने एएस3 में अपने मटेरियल में दिया है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम आपको जो बताएंगे वो आपको कर लेना है, उसके बाद आपको और कुछ नहीं करना है एएस3 में। ओके, आप आइए हम आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है। इस चैप्टर के लास्ट में 34 नंबर पेज में चले जाइए। 34 नंबर पेज में जहां पर आपको एमसीक्यू दिखेगा, ये जितना भी एमसीक्यू आपको दिख रहा है ये सब नया ऐड हुआ है, पहले नहीं था नया ऐड हुआ है। फिर आप चले जाइए 35 नंबर पेज में, 35 नंबर पेज, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 करना है, जो कि ऑलरेडी टिक किया हुआ है। रुको एक बार थोड़ा सा कम कर देते हैं। जो आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है ये आपको करना है। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 8 जो दिख रहा है ये आपको करना है। और इसके अलावा आपको क्वेश्चन नंबर जो 9 आपको दिख रहा है नीचे में, मनी लिमिटेड, ये आपको करना है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के अलावा आपको अगले पेज में चले जाना है जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 10 करना है, क्वेश्चन नंबर 10 करना है, क्वेश्चन नंबर 10 एंड उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना और क्वेश्चन नंबर 11 करना। इतना क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कुछ भी आए आपको इसी सब में से देखने को मिलेगा, अगर वो AS3 का क्वेश्चन पूछते हैं तो। ओके, तो चलो मैंने आपको बताया क्या क्या, वो मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं। क्वेश्चन 11 बताया, फिर मैंने आपको 10 बताया, उसके बाद मैंने आपको बताया, उसके बाद मैंने आपको 9 बताया, फिर मैंने आपको क्या बताया, उसके बाद मैंने आपको 8 भी बताया, ठीक है, 8 भी बताया, और फिर मैंने आपको 7 बताया। ओके, चलो एक बार आप चेक कर लेते कि कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं। तो ये 10 11 तो बताई दी, इसके बाद तो ये AS3 ही खत्म हो गया। हाँ, इसमें काफी सारा ये भी है, इलस्ट्रेशन भी है, तो वो इस सब इलस्ट्रेशन का जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन पढ़ के ही समझ जाओगे कि कौन सा एक्टिविटी में आना है। जैसे एक बार सी इंस्टीट्यूट ने ये भी पूछा था, जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है ना, अभी इलस्ट्रेशन जो दिखेगा, इलस्ट्रेशन नंबर 1 इस टाइप का भी पूछा था, मगर ये कोई भी कर लेता है, इसलिए नॉट इंपॉर्टेंट है। आप अगर जितना हम क्वेश्चन बताएं अगर वो कर लोगे तो ये आपका हो ही जाएगा। ओके, कि कौन सा एक्टिविटी में जाएगा वो बताओ। तो ये तो कोई भी कर लेता है जनरली, किसी का एक गलती हो सकता है क्योंकि वो कंफ्यूज हो गया, लेकिन वो जो सम्स कर लोगे तो उससे क्या होगा कि उसमें आपका ये भी कवर हो जाएगा। तो ये आपका एक AS खत्म हो चुका है। अगला जो AS है वो हम आपको बताते हैं। आप चले जाइए 40 नंबर पेज में चले जाइए, 40 नंबर पेज, 40 नंबर पेज, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3, 40 नंबर पेज, यूनिट नंबर 3। आपको एक बार समझा देते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये जो यूनिट नंबर 3 है 40 नंबर पेज में, AS17, देखो इस AS से, मतलब ये वाला AS इंड AS के रूप में CA फाइनल में भी है, आपको पता ही होगा। मैंने, अगर आप पहले नहीं सुने होगा तो हम आपको बता देते हैं कि ये CA फाइनल में भी है, इंड AS 108 CA फाइनल में भी आप पढ़ोगे, जिसमें यहाँ का मैक्सिमम कॉन्सेप्ट वहाँ, यहाँ का काफी सारा क्वेश्चन भी सेम टू सेम आपको CA फाइनल का इंड AS 108 में दिखेगा सेगमेंट रिपोर्टिंग में। और ये बता दें आपको कि ये पहले जो है वो ग्रुप 1 के अकाउंट्स में था, ये आपको पता ही होगा। हर हर एक अटेम्प्ट को छोड़ करके, मतलब इस एस से एक बार क्वेश्चन अगर आ जाता है तो अगला 2 अटेम्प्ट तक नहीं आता है, ऐसा सी इंस्टीट्यूट का पहले हिस्ट्री था। जैसे ICI स्टडी मटेरियल में जो है टोटल 5 इलस्ट्रेशन है, और सी इंस्टीट्यूट ने कब कब पूछा है पिछला, अगर बात करें आपके साथ लास्ट 14 एग्जाम का, अगर आपके साथ बात करें लास्ट 14 एग्जाम का, अगर आपके साथ बात करें लास्ट 14 एग्जाम का, तो सी इंस्टीट्यूट ने मई 18, नवंबर 19, नवंबर 20, जनवरी 21, मई 22, मई 23, नवंबर 23 और उसके नवंबर 23 तक पूछा है। उसके बाद जो 2 एग्जाम हुआ है ना, मई 24 और सितंबर 24, मई 24 में सी इंस्टीट्यूट ने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन घर ले जाने का परमिशन दिया, और सितंबर 24 में सी इंस्टीट्यूट ने डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू दोनों घर ले जाने का परमिशन दिया। हम आपको ये बता देते हैं कि सी इंस्टीट्यूट ने क्या बोलते हैं, सितंबर 24 में ना एमसीक्यू में पूछा ना डिस्क्रिप्टिव में पूछा। आपके लिए ये गुड न्यूज है, जैसे कि AS1 था वैसे ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS17 है, जिसपे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैक्सिमम चांस है दिखेगा ही दिखेगा। जो आपको बता रहे हैं वो आपको प्लीज कर लेना है, आप प्लीज कर लेना उसमें बताया वो सभी क्वेश्चन को। ओके, और एक अटेम्प्ट में आया और एक अटेम्प्ट में नहीं आया, ऐसा नवंबर 22 तक चला, मई 18 से नवंबर 22 तक। आप अभी लास्ट 2 अटेम्प्ट से नहीं आ रहे हैं, आप समझ लो आपके अटेम्प्ट के लिए ये वाला जो AS है, या जो AS के बारे में हम आपको आगे भी बताएंगे, वो एक घायल शेर की तरह है, मतलब भूखा शेर जो वार करेगा ही करेगा आपके ऊपर में। आपको वो मार्क्स छीनने के लिए इंस्टीट्यूट से आपको जो क्वेश्चन बताएंगे वो आपको करना पड़ेगा। और चलिए हम आपको बता देते हैं कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है। इस चैप्टर के लास्ट में जो टेस्ट योर नॉलेज है उसमें 7 क्वेश्चन है जो कि न्यू ऐड हुआ है, 7 क्वेश्चन न्यू ऐड हुआ है, और जो टेस्ट योर नॉलेज में क्वेश्चन 6 से क्वेश्चन नंबर 12 तक है, ठीक है, वो पूरा का पूरा न्यू क्वेश्चन है, यही हम आपको बताना चाह रहे थे। लेकिन आपको आपके एग्जाम के लिए क्या करना है, इसके लिए आपको पेज नंबर 58 में चले जाना है, 58 नंबर पेज में चले जाना है, और वहां पर आपको एमसीक्यू दिखेगा, ये एमसीक्यू आपको कर लेना है। उसके बाद आप 53 नंबर पेज में चले जाइए, थोड़ा सा बैक होना पड़ेगा आपको, जहां वहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिख रहा है, ये आपको करना है। फिर आप 60 नंबर पेज में चले जाइए, 60 नंबर पेज में क्या है कि आपको दिखेगा 9 10 11 12, 9 10 9 10 11 12, 11 12, 9 10 11 12, ये आपको क्वेश्चन करना है। इसके अलावा आपको एक और क्वेश्चन 9 10 11 12 के अलावा एक और क्वेश्चन जो कि आपको आरटीपी से करना पड़ेगा, जो कि आपको आरटीपी से करना पड़ेगा, वो है आरटीपी सितंबर 24 का पेज नंबर 8 में, आरटीपी सितंबर 24 का पेज नंबर 8 में है, पेज नंबर 8 में आपको क्वेश्चन नंबर 13 करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 18 सॉरी पेज नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 13 आरटीपी सितंबर 24, एक और क्वेश्चन करना पड़ेगा। इसी के साथ ये वाला एएस तो खत्म हो गया। अब जो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो चलिए हम आपको बताते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो बताते हैं आपको। नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो जो अगला आपका एएस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो आपका है नेक्स्ट वाला एएस है एएस 18, जिसके लिए आपको पेज नंबर आना पड़ेगा, पेज नंबर 68 में, 68 नंबर पेज में आना पड़ेगा, 68 नंबर पेज में आना पड़ेगा। और आपको लेके चलते हैं पेज नंबर 68 जो आपको स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा है एएस 18। इसमें आपको क्या क्या करना है आपके एग्जाम के लिए ये हम आपको एक बार बताते हैं। पहले इसका हिस्ट्री बता देते हैं कि ये वाला एएस जो है वो पिछले
पिछले 2 एग्जाम से नहीं आ रहा था, नवंबर 23 और मई 24 में नहीं आया था। उसके बाद सितंबर 24 में सीए इंस्टीट्यूट का 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू पूछ दिया इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर में, एएस 18 के ऊपर में। ओके, एक बार हिस्ट्री बता देते हैं कि जैसे मई 18 में नहीं आया तो नवंबर 18 में आया था, नवंबर 19 में भी आया, फिर नवंबर मई 18 में नहीं आया तो नवंबर 18 और मई 19 में आया था, फिर नवंबर 19 में नहीं आया था, फिर नवंबर 20 जनवरी 21 में नहीं आया, फिर जुलाई 21 में आया था, फिर दिसंबर 21 में नहीं आया, मई 22 में भी नहीं आया, नवंबर 22 में भी नहीं आया, उसके बाद मई 23 में आया, फिर नवंबर 23 में नहीं आया था। उसके बाद लगातार 2 एग्जाम में नवंबर 23 मई 24 इस दोनों में नहीं आने के बाद सितंबर 24 में सिर्फ 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू आया हुआ है। आपके एग्जाम के लिए आपको जो इस वीडियो में बताएंगे वो आपको बहुत ही अच्छे से कर लेना है। इस एएस को भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चल सकते हो, क्योंकि इस एएस से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन जनरली आता था, मगर अभी कुछ अटेम्प्ट से नहीं आ रहा था और सितंबर 24 में आया भी तो सिर्फ 2 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आया। आपको जो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वो आपको बहुत ही शिद्दत के साथ कंप्लीट करना है। उसके लिए आपको पेज नंबर 79 में जाना पड़ेगा, पेज नंबर 79, पेज नंबर 79। ओके, और उसमें आप आ जाइए, पेज नंबर 79 में आप आ जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर जो 6 दिख रहा है ये आपको करना है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 6 ये आपको करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 इन पेज नंबर 69, इन पेज नंबर 79। ओके, पेज नंबर 80 में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7 करना है, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा होगा। रुको, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7 इन पेज नंबर 80। ओके, फिर 83 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको 80 नंबर पेज के बाद आपको 81 नंबर पेज में आना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 जो दिख रहा है ये आपको करना है। उसके बाद आपको पेज नंबर 83 में चले जाना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 9 करना है। उसके बाद आपको 85 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 करना है। आप मान के चल सकते हो कि ये इलस्ट्रेशन नंबर जो 10 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एएस 18 का, एएस 18 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 10 आप मान के चल सकते हो। उसके बाद 86 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको एमसीक्यू दिखेगा, जो भी एमसीक्यू आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपको सारा एमसीक्यू अच्छे से करना है। उसके बाद आप आ जाइए 87 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 करना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, ये तीनों क्वेश्चन आपको करना है। और फिर उसके बाद 88 नंबर पेज में चले जाना है, जहां से आपको क्वेश्चन नंबर 11 करना है। बस आपको इतना क्वेश्चन करना है, इसके अलावा और आपको किसी भी आरटीपी एमटीपी का कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है। जितना टाइप का मैंने आपको क्वेश्चन दिया वो ऑलमोस्ट सारे आरटीपी एमटीपी टाइप का क्वेश्चन इसमें कवर हो चुका है, आपको वही करना है। ओके, अगला जो यूनिट है उसके लिए 91 नंबर पेज में आपको आना है, जो कि ज्यादा दूर नहीं है। 91 नंबर पेज में आइए, जहां पर आपको दिखेगा यूनिट नंबर 5 जो कि AS20 है। AS20 का हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि सितंबर 24 में सीए इंस्टीट्यूट ने 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू पूछा इस AS20 के ऊपर में। उसके जस्ट पहले मई 24 में भी आया था, नवंबर 23 में भी आया था। उसके जस्ट पहले मई 23 में नहीं आया, उसके जस्ट पहले नवंबर 22, मई 22, दिसंबर 21 तीनों ही एग्जाम में आया था, कंटिन्यू आया था। ओके, फिर उसके जस्ट पहले 3 एग्जाम में कंटिन्यू नहीं आया था, जुलाई 21, जनवरी 21, नवंबर 20 में नहीं आया था। फिर उसके पहले नवंबर 19 में आया था, उसके पहले मई 19 में नहीं आया, उसके पहले नवंबर 18 में आया था और मई 18 में भी आया था। कहने का मतलब है अगर असेंडिंग ऑर्डर में देखें तो कि नवंबर 23 और सितंबर 24 में कंटिन्यू, नवंबर 23 और मई 24 में कंटिन्यू दोनों अटेम्प्ट में आने के बाद सितंबर 24 में सिर्फ 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू पूछा था। आपके अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो आपको करके जाना चाहिए पूरे मेहनत के साथ, वो हम आपको बताते हैं। चलो हम आपको बताते हैं आपको क्या क्या करके जाना चाहिए। आपको सबसे पहले 110 नंबर पेज में आ जाना है, 110 नंबर पेज में आपको आ जाना है, जहां पर आपको जो एमसीक्यू दिख रहा है ये आपको एमसीक्यू अच्छे से कर लेना है। ओके, उसके बाद आपको 111 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 6 दिख रहा है ये आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आपको अगले पेज में इलस्ट्रेशन नंबर, आपको अगले पेज में चले जाना है, जहां आपको क्वेश्चन नंबर जो 12 दिख रहा है ये क्वेश्चन नंबर जो 8 दिख रहा है ये आपको करना है पेज नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 8 करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज में जाना है और आपको जो क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा है ये आपको क्वेश्चन नंबर 11 करना है। और उसके बाद आपको पेज नंबर 112 में जो क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है ये भी आपको करना है। आपके AS20 पे कोई भी क्वेश्चन सी इंस्टीट्यूट में पूछ ले, जितना मैंने बताया है ना वैसा वैसा क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। यूनिट नंबर जो 6 है, यूनिट नंबर जो 6 है उसके लिए आपको पेज नंबर 119 में जाना पड़ेगा, 119, और 119 में जाने के बाद जो यूनिट नंबर 6 है AS24 ये आपको दिख रहा है। AS24 का हिस्ट्री हम आपको एक बार बताते हैं, लास्ट 2 एग्जाम से नहीं आ रहा है। ये वाला AS भी एक भूखा शेर की तरह है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आपको आपके ऊपर प्रहार करेगा ही करेगा। ये आपको इसमें बताएगा क्वेश्चन को कर लेना है, बहुत ही कम क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बोलेंगे क्योंकि इसके आने का चांस फिक्स है। तो हम आपको जितना ही क्वेश्चन बोलेंगे, चाहे 1 बोले या 2 बोले, आप उसको पूरा घोर के पी के जाना, ठीक है।
आपको बताते हैं इसका हिस्ट्री। मई 18 में नहीं आया था, फिर नवंबर 18 में आया, उसके बाद कंटिन्यू 4 अटेम्प्ट में नहीं आया, मई 19 से जनवरी 21 तक नहीं आया, फिर जुलाई 21 में आया, फिर दिसंबर 21, मई 22, नवंबर 22, मई 23, कंटिन्यू 4 अटेम्प्ट में नहीं आया, फिर नवंबर 23 में आया, और अभी कंटिन्यू 2 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है एग्जाम में। आपके अटेम्प्ट के लिए जो आपको क्वेश्चन बोलेंगे वो आपको अच्छे से करके जाना है। आप इस एएस को भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में कंसीडर कर सकते हो। 128 नंबर पेज में चले जाना है, जहां आपको जो एमसीक्यू दिख रहा है ये एमसीक्यू आपको करना है। उसके बाद आप चले जाइए पेज नंबर 129 में, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 जो दिखेगा, रुको इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। ये तो एमसीक्यू है, एमसीक्यू आपको करना ही है, ये तो मैंने आपको बताया ही हुआ है। आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 जो पेज नंबर 129 में आपको दिख रहा है, रोहिणी लिमिटेड वाला, ये आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7 इज इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज इंपॉर्टेंट, थोड़ा साफ कर देते ताकि आप आराम से देख पाओ। ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, अब आप आ जाइए, एक क्वेश्चन आपको आरटीपी से करना पड़ेगा, जो कि आरटीपी सितंबर 24 में चले जाओ, पेज नंबर 9 में चले जाओ। पेज नंबर 9 में जाने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 16 करना पड़ेगा, जो आरजू लिमिटेड वाला क्वेश्चन नंबर 16 है, ये आपको करना पड़ेगा। ये सेम टू सेम क्वेश्चन, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आरटीपी मई 24 में भी पूछा था, क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 6 में। तो आपको आरटीपी मई 24 से भी करने का जरूरत नहीं है, आपको आरटीपी सितंबर 24 का ही पेज नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 16 कर लोगे तो ये कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आरटीपी मई 24 में भी पूछा था। अगर आप मेरे को बोलोगे कि आप एएस 24 से क्या क्वेश्चन आने का चांस है, तो जो दो क्वेश्चन मैंने आपको बोला ना, क्वेश्चन नंबर 7 जो पेज नंबर 129 में बोला था बुक में, और जो ये आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 16 बोला, इस दोनों में से ही कोई एक क्वेश्चन कॉपी पेस्ट आपके एग्जाम में, नाम चेंज रहेगा, नाम चेंज रहेगा, ठीक है, आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ओके, चलो आपको ये करके जाना है अच्छे से, पूरे शिद्दत के साथ इसको कंप्लीट करके जाना है। अब आप चैप्टर में आ जाओ और आप 133 पे नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा यूनिट नंबर 7 एएस 25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये वाला नया नया एएस है, और सितंबर 24 में भी सीएस शूट ने नहीं पूछा इस पे, और सीएस शूट ने इस चैप्टर, इस एएस का कुछ ज्यादा ही कह सकते हो कि बेइज्जती ही किया है। लास्ट के 2 अटेम्प्ट जो हुआ है, क्योंकि ये नया नया आया ही था सीए इंटर में, सीए फाइनल में, मतलब सीए इंटर में पहले नहीं था। मई 24 में ये नया जो सिलेबस रिवाइज हुआ है, न्यू सिलेबस, उसमें ये नया नया एएस डाला ही गया है, एएस 25, लेकिन सीएस शूट ने ना मई 24 में पूछा, ना ही सीएस शूट इसको सितंबर 24 में पूछा। आप अगर बोलोगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एएस है आपके जनवरी 25 एग्जाम के लिए। बताए गए क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से करके आना है, क्योंकि लास्ट 2 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है, और इसमें काफी कुछ है जो पूछा जा सकता है, काफी सारा ऐसा क्वेश्चन है। ओके, तो 144 नंबर पेज में आना है, जहां पर इलस्ट्रेशन नंबर जो 3 है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है। उसके बाद आप थोड़ा नीचे चले आओगे तो आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिखेगा, जहां पर आपको जो इलस्ट्रेशन नंबर 4 है ये भी आपको करना है। उसके बाद 146 नंबर पेज में जाना है, जहां पर जो एमसीक्यू है ये आपको करना है। उसके बाद 147 नंबर पेज में जाओ, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आपको करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 10 भी करना है। ओके, उसके बाद आपको अगले पेज में जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 भी करना है। बस इतना क्वेश्चन आपको करना है, जिसमें आप बोलोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या है, तो 10 और 11 जो लास्ट में 2 क्वेश्चन बताया ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस एएस से। अगला आप आ जाइए, चैप्टर नंबर 4 आपका खत्म हो चुका है, आपको अब लेके हम चलते हैं सीधा चैप्टर नंबर जो 5 है उसमें। चैप्टर नंबर 5 जो है, इसमें सबसे पहला जो यूनिट है चैप्टर नंबर 5 का, जो यूनिट नंबर 1 है, जिसका नाम है AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इसका हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि जैसे जो न्यू सिलेबस में 2 बार एग्जाम हुआ, मई 24 और सितंबर 24, दोनों ही एग्जाम में इस एएस से क्वेश्चन आया है। जैसे मई 24 में 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया, और सितंबर 24 में जो है वो आपका टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जिसमें 4 मार्क्स का एक थ्योरी क्वेश्चन था। थ्योरी में बोला कि बताइए एक्सक्लूजन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या क्या आइटम आते हैं, तो ये थ्योरी क्वेश्चन था, और 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू था। तो टोटल मिला के 6 मार्क्स का सितंबर 24 में हमारे सीएस स्टूडेंट ने पूछा। ओके, और आपको आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हम अगर कहें तो थोड़ा सा कम है ये वाला एएस इंपॉर्टेंट, और थोड़ा सा कम के लिए आपको इस एएस में और कोई क्वेश्चन नहीं करके जाना, सिर्फ इसका एमसीक्यू कर लेना, जो कि पेज नंबर 16 में आपको दिखेगा। पेज नंबर 16 में जो आपको एमसीक्यू दिख रहा है, सिर्फ ये कर लेना, दिस एएस मतलब AS2 इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर जनवरी 2025 एग्जाम। अभी हम आपको इसका हिस्ट्री बताते हैं कि मई 18 नवंबर 18 में नहीं आया था, 2 एग्जाम, उसके बाद मई 19 में और नवंबर 19 में आया, फिर नवंबर 20 में नहीं आया, फिर जनवरी 21 जुलाई 21 में आया था, उसके बाद दिसंबर 21 में नहीं आया, फिर मई 22 नवंबर 22 में आया था, फिर मई 23 में नहीं आया, फिर उसके बाद कंटिन्यू अभी 3 अटेम्प्ट से आ रहा है, नवंबर 23 में भी आया, मई 24 में भी आया, और सितंबर 24 में भी आया, कंटिन्यू 3 अटेम्प्ट से आ रहा है। काफी सारा एएस ऐसा है जिसको सीएस स्टूडेंट ने एक बार भी नहीं पूछा है पिछले 2 अटेम्प्ट से या 3 अटेम्प्ट से, और काफी सारा एएस ऐसा है जिसको सीएस स्टूडेंट ने मई 24 में नया इंट्रोड्यूस किया, नया ऐड किया, मगर उससे अभी तक पूछा ही नहीं है लास्ट के 2 अटेम्प्ट में, ना मई 24 में ना सितंबर 24 में। आपके एग्जाम के लिए ये एएस नॉट इंपॉर्टेंट है, वो सब जो बोलेंगे ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें अपना खून पसीना लगा देना, मेहनत लगा देना, उसको करना अच्छे से। ओके, तो चलिए
21 नंबर पेज में आप आ जाइए, जहां पर आपको दिखेगा यूनिट नंबर 2 AS 10 दिखेगा। ये AS जो 10 है, AS जो 10 है, PPE प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इस ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके जनवरी 25 एग्जाम के लिए, क्योंकि लास्ट 2 एग्जाम से आ नहीं रहा था। नवंबर 23 में नहीं आया और मई 24 में नहीं आया। उसके बाद सितंबर 24 में सिर्फ 2 मार्क्स का एक MCQ आया इस AS से, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और हिस्ट्री बताएं तो एक बार आता है, 2 अटेम्प्ट तक नहीं आता है, फिर एक बार आता है, 2 अटेम्प्ट तक नहीं आता, यानी मई 18 से लेकर सितंबर 24 तक टोटल 14 एग्जाम में कभी भी कंटिन्यू 2 बार नहीं आया AS 10 पे क्वेश्चन। जैसे मई 18 में नहीं आया तो नवंबर 18 में आया, फिर मई 19 नवंबर 19 में नहीं आया तो नवंबर 20 में आया, फिर जनवरी 21 में नहीं आया तो जुलाई 21 में आया, फिर दिसंबर 21 में नहीं आया तो मई 22 में आया, फिर नवंबर 22 में नहीं आया तो मई 23 में आया, फिर नवंबर 23 मई 24 दोनों में नहीं आया, तो फिर सितंबर 24 में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया, कभी कंटिन्यू 2 बार नहीं आया। अभी सितंबर 24 में आ गया है तो आपके अटेम्प्ट के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है, आप ये नहीं बोल रहे हैं, 2 ही मार्क्स का आया और MCQ आया है, तो आपके अटेम्प्ट के लिए जो भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे आप उसको वेरी इंपॉर्टेंट ही समझना और आपको उसको अच्छे से करके जाना है। इसके लिए आपको आना पड़ेगा, देवियों और सज्जनों, आपको पेज नंबर 61 में आना पड़ेगा, जहां पर आपको जो MCQ दिख रहा है ये आपको करना है। उसके बाद आप 63 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन 11 करना है, जो कि ऑलरेडी हम पहले से आप लोगों के लिए, आप लोगों की सेवा में, आप लोगों की खिदमत में टिक करके रखे हुए हैं। आप इसको देख लो कि क्वेश्चन नंबर जो 10 है और क्वेश्चन नंबर 11 है, जो आपको अभी फिर से दिखा रहे हैं, ये आपको करना है। उसके बाद 64 नंबर पेज में जाइए, जहां पर, रुको अगले पेज में जाइए, पेज नंबर 64 में जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 12 करना है। थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 13 दिखेगा, ये क्वेश्चन नंबर 13 भी करना है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप मान सकते हो इसके आने का चांसेस। अगले पेज में क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, ओके। फिर आपको करना है नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18, इतना क्वेश्चन करना है, इसके अलावा और आपको कुछ नहीं करना है। हम लोग सीए इंटर का अदर सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट देते हैं, उसका भी बेनिफिट आप उठाओगे तो आपके पास होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मेरा ये एडवाइस है कि आप ऑन एन एवरेज सभी सब्जेक्ट का बेनिफिट उठा करके ज्यादा फायदा उठा सकते हो। किसी में 90% मैच करता है, किसी में 80%, किसी में 70%। अगर आप तीनों सब्जेक्ट का करोगे, किसी एक ग्रुप के तीनों सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट, या अगर बोथ ग्रुप में देते हो तो ऑल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट, तो जिससे क्या होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा एक एवरेज बेसिस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का फायदा उठा सकते हो। किसी में 90% मैच किया, किसी में 80, किसी में 70, तो आप 80% के अराउंड सभी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मैच होने का बेनिफिट उठा सकते हो। पेपर कितना भी खराब आए आप जरूर पास हो जाओगे, क्योंकि आपने सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट किया था। किसी एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट कर लेने से आप इस सब्जेक्ट में एग्जाम्शन लाने के 100% लायक हो जाओगे, मगर किसी और सब्जेक्ट में अगर पेपर हार्ड आ गया और कहीं ना कहीं कुछ अनहोनी हुआ तो उसका इंपैक्ट आपके रिजल्ट पे पड़ जाए, ये हम नहीं चाहते हैं। इसलिए जो कुछ मेहनत करके हम ये बनाए हैं, उतना ही मेहनत करके हम वो भी बनाए हैं अदर सब्जेक्ट, जिसमें FM भी फ्री में है। बाकी सब्जेक्ट जो आपका ये भाई है वो थोड़ा बहुत चार्ज करके आपको प्रोवाइड करेगा और आपको फ्री में डाउट सॉल्व करके देगा। आपके सपोर्ट में हमेशा एक पिलर बन के खड़ा रहेगा जब तक आप सीए नहीं बन जाते हो। और वो भी सपोर्ट आपको थोड़ा फैमिलियर टाइप का लगेगा कि आप कभी भी कॉल कर सकते हो, कभी भी अपना जो भी स्टडी रिलेटेड डाउट है वो आप मेरे से शेयर करके मेरे से सॉल्यूशन जान सकते हो उसका। तो वो एक सपोर्ट रहेगा। तो आप अदर सब्जेक्ट का भी अगर इंपॉर्टेंट करते हो तो एक ऐसा रहेगा कि हाँ, मेरा जो वचन है कि आप पास हो जाओगे अच्छे से करने पे, वो सत्य हो जाएगा। क्योंकि पास होने के लिए तीनों सब्जेक्ट करना है किसी एक ग्रुप में अच्छे से, और तीनों सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट करोगे तब आप अच्छे से पास हो जाओगे। ओके, तो प्लीज आप अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट के लिए उसको आप ले लेना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिखेगा वेबसाइट का, उस पर क्लिक करके आप बाय कर सकते हो। बहुत ज्यादा चार्ज नहीं है। प्लस सीए फाइनल में अगर आपके कोई जान पहचान वाले भैया दीदी होंगी, सीए फाउंडेशन में कोई होंगे अगर, तो सीए फाइनल का FR फ्री में है, सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स फ्री में है, बाकी सीए फाउंडेशन का लॉ चार्जेबल है, फाइनल का अदर सब्जेक्ट चार्जेबल है FR के अलावा। तो आप एटलीस्ट उनको फ्री वीडियो देखने के लिए रेफर कर सकते हो, उनको अच्छा लगेगा तो बाकी सब्जेक्ट वो खुद ही बाई करेंगे, अगर उनको वो जचेगा तो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उनका भी भला होगा, हमारा भी भला होगा, और मेरा भला करने के लिए एडवांस में आपको थैंक यू सो मच। चलो थैंक यू। अब हम आपको बताते हैं 77 नंबर पेज में लेके चलते हैं। हम आपको जो भी इस क्वेश्चन में बताएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो बहुत ही हार्ड वर्क से बन के आया हुआ है। इसका इज्जत इतना ही करना कि इसमें बताए वो सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेना, और एग्जाम में पूरा जो है ना वो पूरा धुआं धुआं करके आना। कहने का मतलब है कि बहुत ही अच्छे से एग्जाम देके आना। ओके, इस वीडियो में जो भी बताएंगे वो बहुत हार्ड वर्क से प्रिपेयर हुआ है, ऐसे मन से तुक्का लगा के कुछ भी नहीं है। इंस्टीट्यूट का हम आपको जो भी बताते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, बाबू लोग सुनो ये इंपॉर्टेंट है, तो उसके पहले हम हिस्ट्री में तो बताते हैं ना कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इस तरह का जो है हम आपको हिस्ट्री बताते हैं, और उसके बाद हम आपको बोलते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा, और इंस्टीट्यूट 2 अटेम्प्ट छोड़ छोड़ करके पूछ रहा है, पिछला 14 अटेम्प्ट का हिस्ट्री हम आपको बता रहे हैं, और पूछेगा इंस्टीट्यूट इसी बुक से जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, यही स्टडी मटेरियल है। जो पेपर सेट होता है तो उनके बाएं साइड में स्टडी मटेरियल, राइट साइड में पेपर या लैपटॉप जो भी रहता होगा, मगर स्टडी मटेरियल देख के ही पेपर सेट होता है। ओके, आपको किसी भी एग्जाम के पेपर में 75 to 80 मार्क्स तक का वो क्वेश्चन दिख ही जाएगा जो स्टडी मटेरियल का किसी न किसी क्वेश्चन का कॉपी पेस्ट है। तो आप इस बात को समझो, इज्जत दो, अपने इस भाई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा उठाओ,
और बहुत ज्यादा मार्क्स ला करके एकदम सीए फाइनल में जाओ, फिर सीए बनो और बहुत सारा पैसा कमाओ, बहुत आगे बढ़ो लाइफ में। ओके, ये मेरा आपके लिए गुड विश है। ओके, चलो 77 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको एएस 13 दिख रहा है, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। पहले क्या था कि एएस 13 भी था सिलेबस में और इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग भी एक चैप्टर था, दोनों ही ग्रुप 1 में था। सीएस स्टूडेंट कभी कभी एएस 13 पे सेपरेटली पूछ लेता था, नहीं तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में हर बार 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता था अकाउंट्स में। आपको पता ही होगा अगर पुराने अटेम्प्ट का आपको जानकारी है तो। मगर सीएस स्टूडेंट ने May 24 से दोनों को मर्ज कर दिया और एक ही बना दिया। तो अब जो भी हम आपको मतलब बताएंगे, आपको ये मान के चलना है कि वो हम आपको दोनों ही जो एएस 13 और इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग है, दोनों को ध्यान में रख के बता रहे हैं। इसको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला था सितंबर 24 के लिए। क्यों? क्योंकि जो May 24 में सिलेबस रिवाइज हुआ ना, May 24 में जो सिलेबस रिवाइज हुआ उसमें सीए स्टूडेंट ने इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग से क्वेश्चन नहीं पूछा था। तो सीए स्टूडेंट ने जो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग से क्वेश्चन नहीं पूछा था, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया था सितंबर 24 के लिए। और सितंबर 24 में सीए स्टूडेंट ने 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन एमसीक्यू में, टोटल 6 मार्क्स का सितंबर 24 में पूछा भी है। आपके भी अटेम्प्ट के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहे, इंपॉर्टेंट है ये वाला। यस, इसमें बताया हुआ क्वेश्चन को आपको करना है, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम आपको बताते हैं देवियों और सज्जनों, हम आपको जो बताएंगे वो आपको करना है। और आपको क्या करना है वो हम आपको एक बार दिखाते हैं स्क्रीन पे, जो आपको करना है। चलिए, बहुत कम ही क्वेश्चन बोलेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे इसमें। तो आप एक बार आ जाइए 88 नंबर पेज में आ जाइए। 88 नंबर पेज, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिखेगा, ये 4 नंबर इलस्ट्रेशन आपको कर लेना है। 88 नंबर पेज, इलस्ट्रेशन नंबर 4। उसके बाद भाई लोग आपको 94 नंबर पेज में चले जाना है। 94 नंबर पेज, ये 93 नंबर जो पेज में इलस्ट्रेशन 8 है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपको 94 नंबर पेज में जाना है। 94 नंबर पेज में आप जाओगे तो आपको इलस्ट्रेशन नंबर जो 9 दिख रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी इलस्ट्रेशन नंबर 4 इज इंपॉर्टेंट एंड देन आफ्टर इलस्ट्रेशन नंबर 9 इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको 97 नंबर पेज में चले जाना है। 97 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको एमसीक्यू दिखेगा, ये आपको कर लेना है। उसके बाद आप आ जाइए 100 नंबर पेज में आ जाइए। 100 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 13 जो दिख रहा है, ये आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 13 को कर लेना है। फिर आप आ जाइए 100 नंबर पेज में ही क्वेश्चन नंबर 4 को कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 इज इंपॉर्टेंट। और इसके साथ साथ आपको 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 जो है वो जनवरी 25 के लिए 99 नंबर पेज में आप जब जाओगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 12 दिखेगा, ये भी कर लेना है। जितना मार्क कराए ना एग्जाम में, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग से अगर क्वेश्चन पूछते हैं एएस 13 से, आपको ऑलमोस्ट वैसा वैसा क्वेश्चन ही दिखेगा जो हम आपको मार्क कराएं। अमाउंट चेंज रहेगा, डेट चेंज रहेगा, कंपनी का नाम चेंज रहेगा, फॉर्मेटिंग वही रहेगा। अब इसमें किस तरह का क्वेश्चन है? एक है क्वेश्चन इसमें शेयर रहेगा, बाईबैक रहेगा, बोनस शेयर रहेगा, मतलब शेयर वाला रहेगा कि डिविडेंड मिल रहा है, बोनस शेयर है, राइट शेयर है, उस टाइप का एक क्वेश्चन। दूसरा एक टाइप का क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है कि डिविडेंड मतलब डिवेंचर है, इसमें इंटरेस्ट का इशू है, एक्स 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 इंटरेस्ट है, कम इंटरेस्ट है। ये दो टाइप का क्वेश्चन है जो इंस्टीट्यूट का चहेता है, इंस्टीट्यूट का पसंदीदा है, समझ लो। तो इस दो टाइप के क्वेश्चन में जो ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, या जो भी मार्क करवाए ना उस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। अब आप आ जाइए 112 नंबर पेज में, जहां पर आपको 112 नंबर पेज, जहां पर आपको एएस 16 देखने को मिलेगा। एएस 16 जो है भाई लोग, आपको एएस 16 में, एएस 16 लास्ट के 4 एग्जाम से कंटिन्यू आ रहा है, जिसमें सितंबर 24 में थोड़ा कम पूछा है, 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू बस पूछा। उसके पहले May 24 में सीएस ने 7 मार्क्स का पूछा था। उसके पहले नवंबर 23 में भी पूछा था और May 23 में भी पूछा था। हाँ, उसके पहले नवंबर 22 में नहीं आया था, फिर May 22 में आया था। उसके पहले कंटिन्यू 3 अटेम्प्ट तक नहीं आया था, दिसंबर 21, जुलाई 21, जनवरी 21। ओके, फिर नवंबर 20 में भी आया था, फिर नवंबर 19 में नहीं आया था, May 19 में आया था, और उसके पहले 2 अटेम्प्ट में नहीं आया था, May 18, नवंबर 18। ओके, आपके एग्जाम के लिए ये वाला जो है वो ऐसे समझ लो ना कि थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, मगर इसमें जो हम आपको बताएंगे वो आपको करना है, क्योंकि सितंबर 24 में सिर्फ 2 मार्क्स का ही आया है, इसीलिए हम आपको जो बताते हैं वो आपको करना है। और आपको पेज नंबर 127 में आना पड़ेगा। 127 पेज में आइए, यहां आपको जो एमसीक्यू दिख रहा है ये आपको करना है। उसके बाद आप 129 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 11 करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर हरीश कंस्ट्रक्शन जो दिख रहा है ये आपको करना है। उसके बाद आपको एक आरटीपी का क्वेश्चन करना पड़ेगा, जो कि आरटीपी के पेज नंबर 8 में है, पेज नंबर 8 में है, पेज नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 12 जो आपको दिख रहा है, पेज नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 12, ये आपको करना पड़ेगा। पेज नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 12, आरटीपी सितंबर 24, आरटीपी सितंबर 24, पेज नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 12, ये आपको करना है। बस इतना ही क्वेश्चन आपको करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है आपको, इसके अलावा और आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आप आ जाइए 135 नंबर पेज में आ जाइए। 135 नंबर पेज में, जहां पर एएस 19 है,
तो AS19 का क्या हिसाब किताब है भाई लोग कि लगातार 3 अटेम्प्ट यानी नवंबर 22, मई 23 और नवंबर 23 में नहीं आया था, लगातार 3 अटेम्प्ट में। और उस अटेम्प्ट में तो CS 100 मार्क्स का पेपर, जो 120 मार्क्स का पेपर सेट होता था, वो घर ले जाने, मतलब 120 मार्क्स का सारा डिस्क्रिप्टिव था, MCQ तो था नहीं अकाउंट्स में, तो घर लेके आते थे सब। तो 120 मार्क्स के पेपर में AS19 पे क्वेश्चन CS के 3 अटेम्प्ट तक नहीं पूछा। नवंबर 22, मई 23, नवंबर 23 3 अटेम्प्ट में कंटिन्यू नहीं पूछा। तो फिर मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट बोला मई 24 के लिए, और मई 24 में आया भी था क्वेश्चन। उसके बाद सितंबर 24 में CS ने एक ही क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा MCQ के लिए। तो आपके एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, और आपको क्या करके जाना है ये हम आपको बताना पसंद करेंगे। और आपको 171 नंबर पेज में आ जाना है। इस पेज में जो आपको MCQ दिख रहा है, जिसको आपको करना है। ओके, अब उसके बाद आप आ जाइए, जो आपको अगला क्वेश्चन जो करना है वो है 173 नंबर पेज में, क्वेश्चन नंबर 13 करना है। रुको, क्वेश्चन नंबर 12 इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 12 इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 13 इज इंपॉर्टेंट। बहुत सारे हमारे साउथ इंडियन स्टूडेंट है जो रेड टिक देख के ही उनको पूरा समझ में आता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। प्लीज अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करना। ओके, हम आपके साथ हैं। आप आ जाइए फिर 174 नंबर पेज में, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 14 दिखेगा। ये इंपॉर्टेंट है, आपको इतना ही करना है, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 14 और MCQ, बस। उसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है। अब आप आ जाइए सीधा 181 नंबर पेज में आ जाइए, जहां आपको AS26 दिखेगा, यूनिट नंबर 6 दिखेगा। तो ऐसा है कि नवंबर 23 में ये आया था, इस AS26 पे क्वेश्चन। तो मई 24 के लिए मैंने इंपॉर्टेंट नहीं बोला था, या लेस इंपॉर्टेंट बोला था, और आया भी नहीं था मई 24 में। तो मई 24 में नहीं आया, तो सितंबर 24 के लिए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला था, तो सितंबर 24 में 4 मार्क्स का आ भी गया। आपके अटेम्प्ट के लिए मतलब हम ये कहेंगे कि ये वाला AS जो है वो नॉट इंपॉर्टेंट। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि हम आपको पिछले कुछ अटेम्प्ट का एग्जांपल देते हैं, जैसे जुलाई 21 में नहीं आया, तो फिर दिसंबर 21 में आया था। उसके बाद मई 22, नवंबर 22, मई 23 तीन एग्जाम में नहीं आया, तो फिर नवंबर 23 में आया। उसके बाद मई 24 में नहीं आया, तो फिर सितंबर 24 में आया। आपके एग्जाम के लिए जो ये वाला है ना, ये नॉट इंपॉर्टेंट है। और आपको MCQ सिर्फ करके जाना है, जो कि आपको 206 नंबर पेज में दिखेगा। 206 नंबर पेज में MCQ आपको दिखेगा, जो कि आपको MCQ सिर्फ करना है, और आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आप आ जाइए 213 नंबर पेज में, जहां पर आपको यूनिट नंबर 7 दिखेगा। यूनिट नंबर 7 जो इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स है, ये नया AS ये इंटर में मई 24 में ऐड किया गया है, और इस पे क्वेश्चन जो है वो मई 24 में भी नहीं आया और सितंबर 24 में भी नहीं आया। आप कभी किसी चिड़ियाघर में जो है वो, या कहीं भी 1 महीना से भूखा कुछ नहीं खाया हुआ शेर देखे हो? तो यही शेर है जो ये है। और एक जो आपको शायद AS25 बताया था, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वो AS25 और ये AS28, ये दोनों 1 महीना का भूखा शेर है। मतलब इसको जो है, इसके सामने शिकार आते ही ये जो है वो प्रहार करेगा। आपके अटेम्प्ट के लिए वो AS25 जो 2 अटेम्प्ट से नया इंट्रोड्यूस हुआ है, उस पे क्वेश्चन ही नहीं पूछा सीएस लास्ट 2 अटेम्प्ट से। जब इंट्रोड्यूस हुआ मई 24 में, तभी से नहीं पूछा। मई 24, सितंबर 24 में नहीं पूछा। अभी AS28 भी लास्ट 2 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है। आपके अटेम्प्ट में मैक्सिमम चांस है इस दोनों में क्वेश्चन रहेगा, दोनों में क्वेश्चन रहेगा। ओके, तो आपको प्लीज जो बताएंगे वीडियो में वो आपको करना है, और आपको उसके लिए 235 नंबर पेज में जाना पड़ेगा, जो आप इंस्टीट्यूट पूछ दिया और आपको वो मार्क्स किसी भी हाल में चाहिए, तो आपको 235 नंबर पेज में इलस्ट्रेशन नंबर जो 1 है ये करना पड़ेगा। फिर आपको 237 नंबर पेज में जाना पड़ेगा, और वहां पर इलस्ट्रेशन नंबर जो 2 दिख रहा है ये भी आपको करना है। उसके अलावा आपको 238 नंबर पेज में इलस्ट्रेशन नंबर 3 करना है। उसके अलावा आपको 239 नंबर पेज में इलस्ट्रेशन नंबर 4 करना है। उसके अलावा 241 नंबर पेज में आपको MCQ करना है। उसके बाद 242 नंबर पेज में आपको 242 नंबर पेज में आपको क्वेश्चन नंबर 8 करना है। फिर अगले पेज में क्वेश्चन नंबर 9 करना है, और आपको क्वेश्चन नंबर 10 करना है, क्वेश्चन नंबर 11 करना है। थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, बिकॉज इसके आने का चांस पूरा फिक्स है, और नया इंट्रोड्यूस हुआ, कुछ भी पूछ सकता है, इसीलिए। ओके, इसी के साथ आपका चैप्टर 6 खत्म, सॉरी चैप्टर 5 खत्म। अब हम आपको चैप्टर 6 बताते हैं। चैप्टर 6 में क्या करना है क्या नहीं करना, ये हम आपको एक बार यहाँ पे मार्क करवा देते हैं। ओके, तो चलो, चैप्टर नंबर ये 6 है, और ये वाला जो ये है, मतलब इसमें जो यूनिट नंबर 1 है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है AS20, AS15, ये पूरा का पूरा न्यू AS है, और मई 24 में CS2 ने नया ऐड ही किया है। तो CS2 जब नया रुको, जो CS2 नया इसको ऐड किया, तो मई 24 में नहीं पूछा इसको। तो हम इसको सितंबर 24 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में बोले थे कि आएगा ही आएगा। तो सितंबर 24 में CS2 ने 5 मार्क्स का पूछ दिया इस पे क्वेश्चन। ओके, आपके अटेम्प्ट के लिए अगर आप बोलोगे कि हाँ इंपॉर्टेंट है क्या, तो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो है वो क्या करके जाना चाहिए आपके अटेम्प्ट के लिए, वो चलिए मैं आपको बताता हूं। और आपको क्या करना चाहिए, आपको MCQ करना चाहिए। सिर्फ इस AS पे आपको MCQ, जो कि 22 नंबर पेज में आपको दिखेगा, वो आपको करना चाहिए।
इस वीडियो में अगर आपको किसी को कुछ भी समझने में दिक्कत हो, नहीं समझ में आए, तो कमेंट में या मेरे को पर्सनली मैसेज करके डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कॉल करके पर्सनली पूछ सकते हो। मुझे आप अपना एक भाई ही समझना। मान लो कि आप अगर एक फीमेल हो या मेल हो, जो भी हो, आप अपना एक भाई ही समझना, एक ऐसा भाई जिससे आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं स्टडी रिलेटेड, और सारा सोल्यूशन मेरे पास, मतलब हम जितने लोगों को गाइड करते हैं उसमें काफी लोग ऐसे हैं जो मेरे से बहुत बड़े हैं, काफी लोग हैं जो मेरे एज के हैं, काफी लोग मेरे से बहुत छोटे हैं। हम जो भी गाइड करेंगे वो आपकी कैपेबिलिटी, जो जिसको करने में आप सक्षम होगे, आपको सुनने के बाद, आपको एनालाइज करने के बाद वही गाइड करेंगे। मेरा कोई भी गाइडेंस ऐसा नहीं होता, जैसे मान लो बहुत सारे टीचर जो है या बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को बोलते हैं और बहुत सारे टीचर मोटिवेशनल वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दिए। कोई भी एक वीडियो मोटिवेशनल सभी पे एप्लीकेबल नहीं हो सकता, क्योंकि सभी का कैपेबिलिटी और सभी का यूनिकनेस जो है, सभी का हार्डवर्क करने का लेवल अलग अलग होता है। तो आपका क्या लेवल है उसको समझने के बाद हम आपके लिए जो सबसे बेस्ट रहेगा वो बताने का पूरा कोशिश करेंगे, और आपको वो वर्क करता हुआ दिखेगा। तो आप अपना भाई ही समझ के, बड़ा भाई समझ के आप मेरे को मैसेज करके या कॉल करके अपना स्ट्रैटेजी जान सकते हो। या अदर सब्जेक्ट अगर आपको इंपॉर्टेंट लेना है सी इंटरमीडिएट का, तो वो लेना बेटर होगा या नहीं, या जो भी आपका क्वेरी होगा आप खुल के मेरे को बोल सकते हो। जरूरी ही नहीं है कि आप अदर सब्जेक्ट बाई करो तभी आप मेरे से डाउट पूछो या तभी आप मेरे से क्वेरी पूछो। आप नहीं भी कुछ बाई करोगे तो भी आप एडवांस अकाउंट एंड अदर सब्जेक्ट से भी रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो, और डाउट होगा तो वो भी फ्री में है सभी सब्जेक्ट का, विदाउट चार्जिंग एनी अमाउंट। ओके, कोई भी आपसे चार्ज वार्ज नहीं लिया जाएगा। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप लोगे तो वो बहुत एफर्ट के साथ बनाए हैं, तो इसलिए 2 सब्जेक्ट फ्री में है, बाकी सब्जेक्ट थोड़ा बहुत चार्जेबल है। मगर आपका भाई बाकी चीजों के लिए आपके साथ पूरा फ्री में अवेलेबल रहेगा। आप अपना सब कुछ शेयर कर सकते हो ताकि आप एकदम जो है वो मजबूत रहो अपने पढ़ाई को लेकर के, ओके, और अपने करियर को लेकर के। ये बहुत लोग होते हैं जो राह में भटक जाते हैं, सीए में बहुत लोग डिस्टर्ब करने वाले या मतलब एक होते हैं कि भाई आपको कंफ्यूज कर दिए, या नेगेटिविटी फैलाने वाले भी बहुत होते हैं। अगर आपको इस बात से बुरा लगे तो माफ करना, मगर अगर आपके दिमाग में कुछ भी नेगेटिविटी होगा तो आप मेरे से शेयर करके उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, चलो, तो इसमें आपको सिर्फ एमसीक्यू करना है, और हम आपको 28 नंबर पे जो बोलेंगे आने के लिए। इसमें आपको यहाँ पर AS29 दिख रहा है। ये AS29 किसी जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, मगर फिलहाल सी इंस्टीट्यूट इसको मई 23 में भी नहीं पूछा, नवंबर 23 में भी नहीं पूछा, और मई 24 में भी नहीं पूछा। लगातार 3 अटेम्प्ट से नहीं पूछा, और सितंबर 24 में भी पूछा। मतलब जो सितंबर 24 में पूछा है तो उसमें गजब बेइज्जती किया है इस एएस का। सिर्फ दो मार्क्स का एक एमसीक्यू ही पूछा है, यानी थोड़ा कम आंक रहा है इंस्टीट्यूट इस एएस को। आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको जितना क्वेश्चन बोलेंगे उतना आपको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि इंस्टीट्यूट 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है इस एएस पे। आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में मान सकते हो, ओके, क्योंकि पूछा भी है तो सिर्फ 2 मार्क्स का पूछा है लास्ट अटेम्प्ट में। और उसके पहले का हिस्ट्री आप बहुत बड़ा हिस्ट्री, जैसे मई 22 नवंबर 22 में आया था, फिर दिसंबर 21 में नहीं आया, उसके पहले जुलाई 21 में आया था, फिर उसके पहले जनवरी 21 में नहीं आया था। तो ऐसा ही हिस्ट्री है। आपके एग्जाम के लिए क्या करना है, आपको 47 नंबर पेज में जाना है, जहां आपको जो एमसीक्यू दिख रहा है ये आपको कर लेना है। उसके बाद आपको 48 नंबर पेज में जाना है, जहां आपको क्वेश्चन नंबर जो 6 दिख रहा है ये करना है, क्वेश्चन नंबर 7 भी करना है। उसके बाद आपको 2 क्वेश्चन हम आरटीपी से बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको पेज नंबर 46 में लेके चलते हैं, और यहाँ जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 है ये भी करना पड़ेगा। पेज नंबर 46 इलस्ट्रेशन नंबर 2, पेज नंबर 46 इलस्ट्रेशन नंबर 2 इज इंपॉर्टेंट। ओके, ये आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 इंपॉर्टेंट करना है। इसके अलावा आपको 2 क्वेश्चन आरटीपी से करना पड़ेगा। उसके लिए हम एक बार आरटीपी ओपन कर लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। 2 क्वेश्चन जो कि आपको आरटीपी से करना पड़ेगा। तो जो 2 क्वेश्चन आपको आरटीपी से करना है, जो 2 क्वेश्चन आपको आरटीपी से करना है, उसके लिए आपको आ जाना है सीधा पेज नंबर आपको आ जाना है आरटीपी मई 22 में। आपको आरटीपी मई 22 में आ जाना है, और उसके बाद आपको पेज नंबर 17 में आ जाना है। पेज नंबर 17 में आपको जो ये वाला क्वेश्चन सी नंबर दिख रहा है, सी नंबर क्वेश्चन 20 का सी नंबर क्वेश्चन, आरटीपी मई 22 पेज नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 20 का सी, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपको आरटीपी मई 23 में आ जाना है, पेज नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 20 का बी, ये इंपॉर्टेंट है। आरटीपी मई 23 पेज नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 20 का बी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है जो कि इस आरटीपी से आपको करना था। ओके, चलो, अब इसके बाद हम आपको सीधा लेके चलते हैं चैप्टर के अंदर। ये वाला एएस तो खत्म हो गया, अब हम आपको ये वाला जो चैप्टर है ये भी खत्म हो चुका है। अब हम आपको लेके चलते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 7 में, जो कि चैप्टर नंबर 7 जो है वो आपका इंतजार कर रहा है। चैप्टर नंबर 7। इसके पहले ये वाले आरटीपी को थोड़ा क्लोज करके हटा देते हैं, क्लोज कर दे रहे हैं, और ये आरटीपी आपका ये हुआ बंद, और हम आपको लेके चलते हैं चैप्टर नंबर 7 में। ये वाला जो चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7, इसमें हम आपको इंपॉर्टेंट बताते हैं। चलो, चैप्टर नंबर 7। हाँ, एक और बात कि हम लोग सीएमए का भी इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं। सीएमए इंटर में अगर आपके फैमिली में कोई होंगे तो आप उनको बोल सकते हो। इसमें भी 2 सब्जेक्ट फ्री में है, बाकी सब्जेक्ट चार्जेबल है। और सीएमए फाइनल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, सीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। जितना जल्दी होता है उतना जल्दी वो भी देंगे, मगर फिलहाल सीएमए इंटर का ऑल सब्जेक्ट हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। कृष्णा मैम है जो प्रोवाइड करती है,
तो आप 2 सब्जेक्ट जो फ्री में है उसके लिए आप फैमिली में कोई कर रहे होंगे सीए में, तो आप उनको रेकमेंड करोगे, उससे उनका कल्याण होगा। ओके, चलो हम आपको जो एएस जो यूनिट नंबर 1 है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक बार पहले इसको थोड़ा साफ कर देते हैं और हम आपको बता दे रहे हैं कि जो यूनिट नंबर 1 है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एएस4, ये एएस4 जो है ना भाई साहब, ये एएस4 जो है ना, इस एएस4 से लगातार 3 एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया था। मई 23, नवंबर 23 और मई 24 में लगातार 3 एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया था। तो सितंबर 24 के लिए मैंने इस एएस4 को मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला, जो कि बोलना जायज था, जेन्युइन था बोलना, उसमें मेरा खुद का मन से बना के कुछ नहीं था, बोलना जेन्युइन था। लगातार 3 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है, जबकि ये बहुत अच्छा एएस है। सीए फाइनल में भी एक एएस है जो एएस4 के ऊपर बेस्ड है, फाइनल में भी है इंड एएस में। आप समझ लो आप कितना वैल्यू है इसका। इसको सितंबर 24 में सीएस ने 2 मार्क्स का पूछा है आपके एग्जाम के लिए, फिर भी ये इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे से इंपॉर्टेंट है। आपको क्या क्या करके जाना है आपके एग्जाम के लिए वो हम आपको बताना पसंद करेंगे, जिसके लिए आपको 11 नंबर पेज में आना है और आपको एमसीक्यू जो भी दिख रहा है उस एमसीक्यू को पूरा घोर के पूरा शरबत बना के पी लेना है, एमसीक्यू को कर लेना है ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। फिर आपको जो है वो 9 नंबर पेज में चले जाना है। 9 नंबर पेज में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिखेगा, ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपको कर लेना है। उसके बाद आप 12 नंबर पेज में चले जाइए, थोड़ा आगे पीछे आपको होना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको 6 नंबर क्वेश्चन करना है जो कि 12 नंबर पेज में है। फिर आपको 3 क्वेश्चन हम आपको आरटीपी से बोलेंगे, जो कि आपको कंप्लीटली उस आरटीपी से करना पड़ेगा 3 क्वेश्चन। ओके, चलिए सबसे पहले हम आपको बोलेंगे आरटीपी। सबसे पहले चलो हम आपको लेके चलते हैं। सबसे पहले हम आपको बोलेंगे आरटीपी नवंबर 22 में आने के लिए, आरटीपी नवंबर 22 के पेज नंबर 13 में आने के लिए, और पेज नंबर 13 में आने के बाद क्वेश्चन नंबर 12 करने के लिए। उसके बाद हम आपको बोलेंगे आरटीपी मई 22 में जाने के लिए। आरटीपी मई 22 में आपको पेज नंबर 13 में जाना है और पेज नंबर 13 में क्वेश्चन नंबर 12 करना है। ओके, और उसके बाद आपको आरटीपी सितंबर 24 में जाना है। सितंबर 24 में जाने के बाद आपको पेज नंबर 4 में जाना है और पेज नंबर 4 में आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है। यानी 3 क्वेश्चन आपको करना था। आरटीपी मई 22 में पेज नंबर 13 में क्वेश्चन 12, आरटीपी नवंबर 22 में पेज नंबर 13 में क्वेश्चन 12 और आरटीपी सितंबर 24 में पेज नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 5। ये 3 क्वेश्चन आपको आरटीपी से करना था। तो इसी के साथ ये वाला जो एएस है ये तो खत्म होता है। अब हम आपको लेकर चलते हैं, अगला जो एएस आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा 14 नंबर पेज में, एएस नंबर 5। लास्ट 2 एग्जाम से जब से सीए इंस्टीट्यूट का सिलेबस चेंज हुआ है, सीए इंस्टीट्यूट इस एएस5 का कुछ गजब बेइज्जती कर रहा है और इस दोनों से इस एएस5 पे सीए इंस्टीट्यूट ने इस दोनों अटेम्प्ट में, लास्ट 2 अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं पूछा है। मई 24 में जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन था अराउंड 90 मार्क्स के आसपास, उसमें सीए इंस्टीट्यूट ने इस एएस5 पे क्वेश्चन नहीं पूछा था और सितंबर 24 में सीए इंस्टीट्यूट एमसीक्यू बुकलेट भी घर ले जाने का परमिशन दिया। तो अराउंड 120 मार्क्स के आसपास जो 120 मार्क्स का पेपर सेट हुआ था उसमें सीए इंस्टीट्यूट एएस5 पे क्वेश्चन नहीं पूछा। यानी लास्ट 2 एग्जाम से इस एएस5 पे क्वेश्चन नहीं आ रहा है। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में एएस5 को भी कंसीडर कर लो, ये मेरा कहना है। ओके, आपको जो इसमें बताएंगे वो आपको करना है, क्योंकि उसके पहले नवंबर 23 में आया था, मई 23 में नहीं आया, फिर उसके पहले नवंबर 22 में आया, मई 22 में भी आया, फिर दिसंबर 21, जुलाई 21 में नहीं आया, फिर जनवरी 21 में आया था। तो ऐसा नहीं हुआ कि लगातार 2 अटेम्प्ट तक नहीं आया तो तीसरा अटेम्प्ट में भी नहीं आया। तो भाई साहब आपको अभी प्रेजेंटली मैं ये बता रहा हूँ, कभी ऐसा हुआ होगा 2-3 अटेम्प्ट तक नहीं आया वो बात अलग है, मगर अभी प्रेजेंटली आपके अटेम्प्ट के लिए जनवरी 25 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एएस है ये। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और आपको क्या क्या करके जाना चाहिए चलिए हम आपको बता देते हैं, ज्यादा लेट ना किए हुए। आपको 26 नंबर पेज में जाना पड़ेगा। पहले 26 नंबर पेज में आपको जो एमसीक्यू दिख रहा है ये आपको एमसीक्यू करना पड़ेगा। उसके बाद आप चले जाइए 27 नंबर पेज में, जहां पर आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है ये आपको करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 6 भी करना पड़ेगा। उसके बाद आप चले जाइए 23 नंबर पेज में। 23 नंबर पेज में जो आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिख रहा है ये भी आपको करना पड़ेगा। ये इलस्ट्रेशन नंबर 4 सेम टू सेम आरटीपी सितंबर 24 में भी पूछा गया, जो अभी फ्रेश आरटीपी रिलीज हुआ था सितंबर 24 का, उसमें ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 4 पूछा गया था आरटीपी में, आरटीपी सितंबर 24 में। ओके, इसके अलावा आपको जो करना है मेरे भाइयों, आपको 24 नंबर पेज में जाना है जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी करना है। फिर आपको 22 नंबर पेज में चले जाना है जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी करना है। बस इतना क्वेश्चन कर लेना और कुछ नहीं करना है। ओके, इतना ही क्वेश्चन आपको करना है, इसके अलावा और आपको कुछ नहीं करना है। ओके, तो आप जो है वो पहले आ जाइए पेज नंबर 28 में आ जाइए, 28 नंबर पेज में आ जाइए। 28 नंबर पेज, रुकिए हम आपको बता देते हैं, 28 नंबर पेज में आ जाइए जहां पर आपको यूनिट नंबर जो है, यूनिट नंबर आपको 3 दिख रहा हो। तो जो यूनिट नंबर 3 है ना, इस यूनिट नंबर 3 में AS11 पूछा हुआ और AS11 पर सी इंस्टीट्यूट कंटिन्यू 2 अटेम्प्ट से नहीं पूछ रहा है। मई 24 और सितंबर 24 में नहीं पूछा, न्यू सिलेबस में जो 2 बार एग्जाम हुआ, इसको भी एक घायल शेर की तरह कंसीडर कर लो। हम आपको एक तरह से समझ लो कि आपके एग्जाम में क्या क्या आएगा वो मैं अभी ही बता,
आपको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि इंस्टीट्यूट किसी भी एएस को लगातार 3-4 अटेम्प्ट तक इग्नोर नहीं कर सकता, और ऐसा बहुत सारा एएस नहीं हो सकता है। हाँ, कोई एक एएस हुआ जो लगातार 3 अटेम्प्ट या 4 अटेम्प्ट तक नहीं पूछा। अभी मैंने कितना सारा एएस आपको गिनवा दिया। जो ये वीडियो पूरा देखेगा बिना स्किप किए हुए, वही इस बातों का फायदा उठा पाएगा। ऐसा ये सब्जेक्ट नहीं है कि हम आपको जो है मतलब हर बार बोलेंगे कि क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, भले ही आप थोड़ा स्पीड जो है बढ़ा करके देखो, मगर आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो ये AS11 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर जनवरी 25 एग्जाम फॉर 5 मार्क्स। ओके, 4 to 5 मार्क्स। और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना है, चलिए हम आपको जल्दी बता देते हैं बिना आपका ज्यादा समय वेस्ट किए हुए। आपको सबसे पहले MCQ करना पड़ेगा, जो कि आपको 50 नंबर पेज में दिखेगा। 50 नंबर पेज में आपको MCQ दिखेगा, जो कि आपको करना पड़ेगा। तो ये MCQ आपको करना है भाई साहब। उसके बाद उसके बाद आप आ जाइए 44 नंबर पेज में आ जाइए। 44 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7 करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 7 करना है। फिर 47 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 9 करना है। उसके बाद 51 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको 8 नंबर क्वेश्चन करना है। 8 नंबर क्वेश्चन करना है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको आरटीपी से करना पड़ेगा। सितंबर 24 के आरटीपी में चले जाओ और पेज नंबर 6 में चले जाओ, और वहां पेज नंबर 6 में आप जब जाओगे तो आपको 9 का ए नंबर जो क्वेश्चन सितंबर 24 के आरटीपी में दिख रहा है, अल्फा लिमिटेड, ये आपको करना पड़ेगा। अल्फा लिमिटेड, ओके, चलो अल्फा लिमिटेड है, चलो ये आपको करना पड़ेगा भाई साहब, 9 का ए नंबर क्वेश्चन। तो इसी के साथ साथ जो चैप्टर नंबर 7 है वो होता है मतलब यूनिट नंबर जो इसका 3 है वो होता है खत्म। अब जो यूनिट नंबर 4 है AS22, वो मैं आपको बताता हूं। प्रभु का नाम लेकर के AS22 को शुरू करते हैं। और AS22 इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, बिकॉज मैं आपको बताता हूं AS22 कभी भी ऐसा नहीं हुआ। जैसे देखो एक बार जब आपको पता ही है कि कोविड आया था, कोरोना वायरस आया था, कोविड-19, उसमें नवंबर 20 और जनवरी 21 एक साथ ही एग्जाम हुआ था, फेज 1 और फेज 2। उसको आप एक ही एग्जाम समझो, उसको 2 बार लिया गया था, मगर एक ही एग्जाम समझो, फेज 1 फेज 2 था। ओके, सिर्फ उस एग्जाम को छोड़ के, नवंबर 20 और जनवरी 21 को छोड़ के, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये जो एएस हम आपको अभी दिखाएंगे, हम आपको पेज में लेके चलते हैं 54 नंबर पेज में। 54 नंबर पेज में जो AS22 है, ये लगातार 2 बार आ जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं। मई 18 में आया, नवंबर 18 में नहीं आया, फिर मई 19 में आया, नवंबर 19 में नहीं आया, फिर नवंबर 20, जनवरी 21 को एक ही फेज समझो उसमें आया, ठीक है। तो उसके बाद सिर्फ एक ही बार हुआ था कि जुलाई 21 में भी आया। उसके बाद दिसंबर 21, मई 22 लगातार 2 अटेम्प्ट में नहीं आया। फिर नवंबर 20 में आया तो मई 23 में नहीं आया, फिर नवंबर 23 में आया तो मई 24 में नहीं आया, न्यू सिलेबस का पहली बार जब एग्जाम हुआ था तब। फिर सितंबर 24 में भी 5 मार्क्स था। लास्ट अटेम्प्ट में आ ही चुका है, इसलिए आपके अटेम्प्ट के लिए इसमें हम इंपॉर्टेंट नहीं बताएंगे, करके जाने। आपको सिर्फ MCQ करना है, जो कि आपको पेज नंबर 64 में दिखेगा। पेज नंबर 64 MCQ आपको करना है, उसके अलावा और आपको कुछ नहीं करना है। ये AS नॉट इंपॉर्टेंट है। AS22 इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर जनवरी 2025 एग्जाम। ओके, अब आप आ जाइए चैप्टर नंबर जो 7 है, ये आपका इसी बात पे खत्म होता है, और आपको आ जाना है चैप्टर नंबर 8 में। चैप्टर नंबर 8 में आपको क्या करना है, चलिए हम इसी बात पे आपको बता देते हैं। चैप्टर नंबर 8 में जो आपको सबसे पहला वाला यूनिट दिख रहा है ना, AS7 इज इंपॉर्टेंट फॉर जनवरी 25 एग्जाम। आप बोल सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट, यस, क्योंकि AS7 में कभी भी, मतलब मेरे बात को ध्यान से सुनो, हम आपके एक बड़े भाई के जैसे हैं। हम आपको जो भी बता रहे हैं उसमें मेरे मुंह से या मेरे दिमाग में सोचा हुआ कुछ भी नहीं है, इंस्टीट्यूट के साइड का, इंस्टीट्यूट के पेपर को एनालाइज करके बता रहे हैं। AS7 कभी भी ऐसा नहीं हुआ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पे क्वेश्चन जो लगातार 2 बार आ गया, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो लगातार 2 बार नहीं आया। ओके, एक बार आया, एक बार नहीं आया, एक बार आया, एक बार नहीं आया। जैसे हम आपको जो बता रहे हैं, आप पेपर डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है, नहीं तो अगर किसी को कंट्रोवर्सी होगा तो आप चेक कर लेना। मई 18 में आया, नवंबर 18 में नहीं आया, फिर नवंबर 19 में आया, मई 19 में नहीं आया, उसके बाद नवंबर 20 में आया, जनवरी 21 में नहीं आया, फिर जुलाई 21 में आया, दिसंबर 21 में नहीं आया, मई 22 में आया, तो फिर नवंबर 22 में नहीं आया, उसके बाद मई 23 में आ गया तो नवंबर 23 में नहीं आया, फिर मई 24 में आ गया तो सितंबर 24 में नहीं आया। और गौर करने वाला बात यह है मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, बाबू लोग, गौर करने वाला बात यह है बाबू, कि ये सितंबर 24 में नहीं आया है। आपके एग्जाम के लिए ये AS बहुत ही ज्यादा, AS7 जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन 4 to 5 मार्क्स का। प्लीज इसमें बताए गए क्वेश्चन को कर लेना, मेरे बात को इग्नोर मत करना, क्योंकि हम जो बता रहे हैं वो मेरा तो खुद का कुछ नहीं है, हम तो आपको हिस्ट्री बता रहे हैं कि इस हिसाब से आया हुआ है भाई। आपको इस AS के अंदर जो क्वेश्चन है वो आपको करना है, क्योंकि इंस्टीट्यूट वैसा करता है। हम इंस्टीट्यूट का आपको, आप तक जो है वो जो वो एक है जो इंस्टीट्यूट कर रहा है, वो हम आप तक शेयर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। ओके, आप तक पहुंचा रहे हैं, वो आपका टाइम बचाने के लिए। तो चलिए हम आपको जो बताएंगे वो आपको करना है। आपको थोड़ा ही क्वेश्चन बताएंगे, बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे आपको हम। और आपको क्या करना है, आप आ जाइए पेज नंबर MCQ तो आपको करना ही है, जो कि आपको दिख जाएगा 26 नंबर पेज में दिखेगा। MCQ 26 नंबर पेज में दिखेगा, जो MCQ यहाँ पर है ये आपको करना ही है।
सारा एमसीक्यू करना है। उसके बाद 8 नंबर पेज में चले जाइएगा। 8 नंबर पेज में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिखेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 2 इन पेज नंबर 8 ये आपको करना है। 28 नंबर पेज में चले जाइए। 28 नंबर पेज 28 नंबर पेज 28 नंबर पेज 9 नंबर क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। 9 नंबर क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। ये 9 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम आरटीपी सितंबर 24 में पूछा गया। आरटीपी सितंबर 24 में पूछा गया। ओके, ये सेम टू सेम 9 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन इज आल्सो इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चन नंबर 11 इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको कौन कौन सा क्वेश्चन ये 7 पे इंपॉर्टेंट बोला, मैं एक बार आपको बता देता हूं। इलस्ट्रेशन 2, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11 और ऑल एमसीक्यू, बस इतना ही आपको करना है। इसके बाद आपको सीधा आ जाना है 34 नंबर पेज में और यहां पर हम आपको बताते हैं कि ये जो AS9 है इसका क्या हिसाब किताब है। AS9 के लिए भाई साहब आपको एक बार हिस्ट्री बता देते हैं कि AS9 में ऐसा है कि एक अटेम्प्ट में आता है, एक अटेम्प्ट में नहीं आता, यही हिस्ट्री भी है। कभी कभी लगातार 2 अटेम्प्ट में भी आया है। जैसे पिछला सितंबर 24 में 2 मार्क्स का आया था एक एमसीक्यू। उसके पहले जो एग्जाम हुआ था May 24 उसमें नहीं आया था। उसके पहले नवंबर 23 में भी नहीं आया था। फिर May 23 में आया था। नवंबर 22 और May 22 दोनों में नहीं आया था। फिर जुलाई 21, दिसंबर 21 दोनों में आया था। फिर उसके पहले जनवरी 21 और नवंबर 20 दोनों में नहीं आया था। फिर उसके पहले May 19, नवंबर 19 दोनों में आया था। और उसके पहले 2 एग्जाम जो May 18, नवंबर 18 हुआ था उसमें नहीं आया था। हम हर एक क्वेश्चन का सिर्फ इंपॉर्टेंट टिक करवा के भी निकल सकते हैं आगे, लेकिन हम आपको जो इंपॉर्टेंट बता रहे हैं वो इंपॉर्टेंट क्यों है इसका राज हम आपको आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो कि हर अटेम्प्ट में हम स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं जो भी हमारे इस वीडियो को देखते हैं। हम आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टिक करा दिए, हाँ ये आएगा ये आएगा ये आएगा, आगे निकल गए, या कोई कोई पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दिया फिर निकल गए हम। ऐसा हम नहीं करके आपको जो हर चैप्टर का हिस्ट्री बता रहे हैं, जिसमें मेरा बहुत मेहनत लगा है, जो हम आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, वो हम इसलिए हिस्ट्री बताते हैं ताकि आपके अंदर एक आग लगे, आपको एक जोश आए कि अरे ये हिस्ट्री है। आपको तो पता चल गया इंस्टीट्यूट का सीक्रेट, तो आप कर ही लोगे और एग्जाम में आएगा ही आएगा और आएगा। तब तो आपको मजा आएगा ना, एक्साइटमेंट आएगा ना। मान लो किसी बैग में कुछ रखा है, कुछ खाने पीने का सामान, और आपको बताया नहीं जा रहा है, एक्साइटमेंट तो आएगा ना कि क्या है, खोल के देख लेते हैं। वही है कि वो ये इंटर का जो जनवरी 25 का एग्जाम है वो एक बैग है और उसके अंदर क्या है वो हम आपको पहले से ही बता दे रहे हैं कि जैसे उस बैग में खाने का सामान है, वैसे ही ये वाला जो एग्जाम वाला जो बैग है उसमें क्या क्या आ सकता है ये हम अभी बता रहे हैं। और आप एक्साइटमेंट में उसको करके जाओ और अगर वही सब उस बैग से निकले, आपका तो फिर चांदी ही चांदी है, आपका तो पूरा बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो प्लीज इस वीडियो में बताएगा सभी क्वेश्चन को करिए, जो भी बता रहे हैं वो इंस्टीट्यूट के वेटेज हिस्ट्री को मेंशन करके इसीलिए बता रहे हैं ताकि आपके अंदर एक आग लगे, आप पूरा जो है ना पूरा एकदम पूरा जोश में आ जाओ। इसलिए चलो मैं आपको AS9 में आपको बता रहा हूँ कि भाई लास्ट 2 एग्जाम में नहीं आया था, नवंबर 23 और May 24। उसके बाद 2 नंबर का सितंबर 24 में आया। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये नॉट इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 मार्क्स का ही आया है, इसलिए सितंबर 24 में 2 मार्क्स का ही आया है, इसलिए ये जनवरी 25 के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपको इसमें बताए गए क्वेश्चन को बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ करना है, बिना इसको हर्ट किए हुए। और आपको सबसे पहले 50 नंबर पेज में जाना है और आपको एमसीक्यू जो दिख रहा है यहाँ पे ये आपको करना है। उसके बाद आप 52 नंबर पेज में चले जाओ, वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है, ये आपको करना है। फिर आप 52 नंबर पेज में थोड़ा नीचे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है, ये आपको करना है। फिर आपको जितना क्वेश्चन हम बताएंगे वो हम आपको आरटीपी से ही बताएंगे। तो चलो मैं आपको एक बार आरटीपी ओपन कर ले रहा हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। ओके, तो चलो मैंने आरटीपी को ओपन कर लिया है और आरटीपी में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये बताते हैं। सबसे पहले आपको आना है आरटीपी May 23। आपको सबसे पहले आरटीपी May 23 में आना है, जो कि मेरे स्क्रीन पे ओपन आपको दिख रहा है, ये आरटीपी May 23 है। इसके पेज नंबर 14 में आपको जाना है। आरटीपी May 23 के पेज नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 आपको करना है। आरटीपी May 23 पेज नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 इज इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद आपको आ जाना है आरटीपी नवंबर 22 पेज नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 आरटीपी नवंबर 22। उसके बाद आपको आना है आरटीपी May 22 पेज नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 का A और 14B, 14A दिस इज 14A। रुको एक बार थोड़ा साफ सुथरा कर देते हैं। 14A एंड नेक्स्ट पेज में आपको 14 का B दिखेगा, 14B इन आरटीपी May 22। उसके बाद आपको आरटीपी नवंबर 21 में जाना है। आरटीपी नवंबर 21 पेज नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 15 का A और 15 का B, पेज नंबर 13 आरटीपी नवंबर 21 क्वेश्चन नंबर 15A एंड 15B। उसके बाद नवंबर 19 का आरटीपी नवंबर 19 पेज नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 15 आरटीपी नवंबर 19 पेज नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 15। आरटीपी May 19 पेज नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 15 आरटीपी May 19 पेज नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 15। बस आपको इतना क्वेश्चन करना है
बहुत ही अच्छे से AS9 पे, जो कि AS9 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हम बोले हैं ना, तो ये आपको करना है। इसी के साथ आपका जो ये वाला चैप्टर है ये होता है खत्म। चैप्टर नंबर जो 8 है वो खत्म हो जाता है। हम आपको चैप्टर नंबर 9 में लेके चलते हैं। चैप्टर नंबर 9 में आपको लेके चलते हैं। चैप्टर नंबर 9 का जो यूनिट नंबर 1 है मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, जो AS12 है, गवर्नमेंट ग्रांट। इस एएस का भी लास्ट दो एग्जाम से, यानी जो एएस आपको 12 दिख रहा है ना गवर्नमेंट ग्रांट, इस एएस का भी लास्ट दो एग्जाम से अघोर बेइज्जती हुआ है। लास्ट दो एग्जाम से इस एएस पे सीएस क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। अघोर बेइज्जती हुआ है मतलब कुछ गलत सेंस में मत लेना, किसी को हम हर्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब हम एक आपको कहने का कोशिश कर रहे हैं कि इस एएस से पूछ ही नहीं रहा है इंस्टीट्यूट। ओके, ये एएस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जनवरी 25 के लिए। आप अटेंशन क्रिएट करो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एएस में जितने लिस्ट में आप लिख रहे हो उसमें इस एएस को भी इंक्लूड कर दो। ओके, जैसे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट एएस 25 पे 28 बताया, तो वैसे ही ये भी बता रहा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भी कुछ एएस मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला है, तो उसमें इसको लिख लेना। लास्ट दो अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है, न्यू सिलेबस में जो दो बार एग्जाम हुआ है लास्ट दो अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है, जबकि बहुत बार आया हुआ पहले पहले मई 23 नवंबर 23 दोनों में आया, फिर नवंबर 22 में नहीं आया तो मई 22 में आया हुआ था, फिर दिसंबर 21 में नहीं आया तो उसके पहले जुलाई 21 में आया हुआ था, उसके पहले जनवरी 21 नवंबर 20 दोनों एग्जाम में आया हुआ था। तो भाई इतनी बार पूछ रहा है और लास्ट दो एग्जाम से पूछ क्यों नहीं रहे हो? तो नहीं पूछ रहा है, आपके एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछेगा, बचा के रखा हुआ, इसलिए लास्ट दो एग्जाम में नहीं पूछा है। आप लॉजिक को समझते नहीं हो। चलो आप 19 नंबर पेज में आ जाओ और आपको एमसीक्यू जो इस पेज में दिख रहा है ये आपको अच्छे से करना है। पेज नंबर 19, चलो इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। पेज नंबर 19, पेज नंबर 19 में आपको जितना एमसीक्यू दिख रहा है ये आपको करना है। उसके बाद 18 नंबर पेज में आ जाओ, 18 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 दिख रहा है, ये इलस्ट्रेशन नंबर 11 करना है। पेज नंबर 8 में आ जाओ, पेज नंबर 8, वहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिख रहा है, ये इलस्ट्रेशन नंबर 4 करना है। और पेज नंबर 20 में चले जाओ, वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिखेगा, ये क्वेश्चन नंबर 7 करना है, सुप्रिया लिमिटेड वाला। बस खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना है, इसके अलावा और आपको कुछ नहीं करना है। अब आप चले जाइए 22 नंबर पेज में, जहां पर आपको AS14 दिखेगा। एक्चुअली में इसके ऊपर में एक ऑलरेडी एक अमलगमेशन चैप्टर ऑलरेडी है, तो एक एएस भी है इसका। जैसे पहले AS13 था और इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग था, दोनों को मर्ज करके सीएस ने एक चैप्टर बना दिया AS13 बोल करके न्यू सिलेबस में, जबकि सीएस ने न्यू सिलेबस में AS14 जो अमल कमीशन ऑफ कंपनीज का एएस है और अमल कमीशन एक और चैप्टर भी है, तो इसको मर्ज नहीं किया, ये अलग अलग ही है। वैसे AS14 पे पर्टिकुलरली क्या क्वेश्चन पूछता है, वो अगर आपके मन में जानने का जिज्ञासा हो तो वो वही क्वेश्चन है कि अगर कोई कंपनी मर्ज होना चाह रहा है तो मर्जर के लिए क्या क्या कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है, वो बताओ, वो 5 कंडीशन बताओ। और 5 नंबर का पूछा है इंस्टीट्यूट ने, कई बार 4 नंबर का भी पूछा है। ओके, तो बहुत बार पूछा हुआ है। तो आपके एग्जाम के लिए अगर आप बोलोगे इंपॉर्टेंट है क्या, तो है इंपॉर्टेंट, हम आपको बता देते हैं। एक या दो क्वेश्चन ही बोलेंगे, जो रटने टाइप वाला होगा वो आप कर देना। ओके, तो आप 37 नंबर पहले पेज में जाओ, जहां पर आपको एमसीक्यू जो दिख रहा है भाई साहब ये आपको करना है। ओके, जो आपको एमसीक्यू दिख रहा है ये आपको करना है। फिर आपको 38 नंबर पेज में चले जाना है, जो आपको यहां पर आपको बता रहे थे ना कि जो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट बार बार पूछ रहा है वो यही है, क्वेश्चन नंबर 7 ये वही है कि मर्जर में क्या क्या होना चाहिए, कंडीशन सेटिस्फाई, वो बताओ। 4 नंबर या 5 नंबर का पूछेगा इसको। और एक और क्वेश्चन आप कर लेना, पीसी कैलकुलेट करने वाला एक क्वेश्चन है 38 नंबर पेज में नीचे से, मेरे ख्याल से पीसी ही होना चाहिए। हाँ, ये पीसी ही है, परचेज कंसिडरेशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लेना। बस हो गया, इतना ही करना है और आपको कुछ नहीं करना। देख रहे हो, अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन आपको निकालना है, परचेज कंसिडरेशन आपको निकालना है। ओके, चलो, तो इसी के साथ ये वाले चैप्टर को बोलते हैं अलविदा और चलते हैं हम चैप्टर नंबर 10 में। ओके, चैप्टर नंबर जो 10 है हमारा, इसमें आपको क्या करना है ये हम आपको बताते हैं बिना आपका ज्यादा टाइम लिए हुए। चैप्टर नंबर 10 यूनिट नंबर 1, कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सीए, ये एएस जो है ना, AS21 नया नया ऐड हुआ है सीए इंटर में, मई 24 एंड ऑनवर्ड से नया नया ऐड हुआ। तो पहले क्या था, तो पहले ग्रुप 2 में ये सीए फाइनल में इंडिया 110 भी है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर इंडिया 110 है। ओके, तो पहले सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल के एक बहुत बड़ा सा चैप्टर था, जिससे कभी 25 नंबर, कभी 30 मार्क्स, कभी 15 मार्क्स, कभी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, कभी 5 नंबर का भी आया हुआ। मैक्सिमम टाइम 15 से 20 मार्क्स का ही आता था। ओके, उसी को उठा करके सीए इंस्टीट्यूट जो है इस AS21 में घुसा दिया, मतलब पुट कर दिया, और एक साथ मिला करके अब सीए इंस्टीट्यूट एक एएस बना दिया। जैसे मई 23 में जो एग्जाम हुआ था, तो दो क्वेश्चन 15-15 मार्क्स का आया था, 30 मार्क्स का आया था सिर्फ इस एएस के ऊपर में। यानी इस एएस में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि पहले कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 के एडवांस अकाउंट्स में था, पेपर नंबर 5 में, उसमें पूछा जाता था। ओके, तो अभी नवंबर 23 में सीए इंस्टीट्यूट ने 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछ दिया माइनॉरिटी इंटरेस्ट के ऊपर में। ओके, अभी सितंबर जो मई 24 में एग्जाम हुआ भाइयों एवं बहनों, उसमें 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछ दिया इसी एएस के ऊपर में, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर में। सितंबर 24 में जो एग्जाम हुआ उसमें भी 14 मार्क्स का एक नया क्वेश्चन बना करके, नए टाइप का क्वेश्चन बना के, जबकि जिसका कमांड होगा इस एएस पे वो कर लेगा उस क्वेश्चन को, मगर नए तरीके से ड्राफ्ट करके सितंबर 24 में भी 14 मार्क्स का पूछ लिया।
न्यू सिलेबस में जो 2 बार एग्जाम हुआ है उसमें हर क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें हर क्वेश्चन 14 मार्क्स का होता है। तो मैक्सिमम जितने मार्क्स का वो क्वेश्चन हो सकता है उतने मार्क्स का पूछा है इस चैप्टर से, 14 मार्क्स का क्वेश्चन। अब कुछ ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक ही बार बड़ा सा क्वेश्चन पूछ लेगा, बोलेगा यही क्वेश्चन 4 और यही क्वेश्चन 5 भी है। ऐसे तो नहीं हो सकता, मैक्सिमम तो वो 14 नंबर का ही पूछ सकता है। इसीलिए सी इंस्टीट्यूट 14 नंबर का मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना मई 24 में भी 14 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा 14 मार्क्स का, सितंबर 24 में 14 मार्क्स का पूछा है। आप मेरे इस बात को समझना कि ये चैप्टर 14 ही नंबर के लिए आपके एग्जाम जनवरी 2025 के लिए, जनवरी 25 के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको क्या करके जाना चाहिए, ये आपके अंदर जिज्ञासा होगा तो हम आपको जो बता रहे हैं वो आपको करके जाना चाहिए। चलिए हम आपको पेज नंबर 38 में लेके आते हैं। आप आइए और यहाँ पर जो इलस्ट्रेशन नंबर 3 है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये आपको करना है, जो कि आपको गुडविल या सीआर कैलकुलेट करने के ऊपर में है। फिर 42 नंबर पेज में चले जाइए। 42 नंबर पेज में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिखेगा, ये आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी करना है। उसके बाद आप आ जाइए 44 नंबर पेज में, जहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 6। जो इलस्ट्रेशन नंबर 5 था वो गुडविल या सीआर पर था और इलस्ट्रेशन नंबर 6 भी गुडविल या सीआर के ऊपर में ही है। फिर 46 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7 दिखेगा, जो भी ये जर्नल एंट्री के ऊपर में, ये भी आपको करना है। 47 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 दिखेगा, ये प्री पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट माइनॉरिटी इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के ऊपर में है। ये अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हो इसको, ये करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन हुआ। उसके बाद 50 नंबर पेज में चले जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 9 आपको दिख रहा है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाइए 75 नंबर पेज में, 75 नंबर पेज में आप आ जाइए और इलस्ट्रेशन नंबर 15 आपको करना है, जो कि आपका कंसोलिडेटेड पीएल के ऊपर में क्वेश्चन है। कंसोलिडेटेड पीएल के ऊपर में, क्योंकि जो सितंबर 24 में क्वेश्चन आया है 14 मार्क्स का, वो वेरियस बहुत सारा आइटम निकालने के लिए बोला था। इस बार कंसोलिडेटेड पीएल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो आ जाओ आगे, आपको बताते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 15 तो हो गया, फिर आपको 80 नंबर पेज में लेकर जाते हैं और जहां पर आपको बताते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16 कि उसमें क्या इंपॉर्टेंट। इलस्ट्रेशन नंबर 16 इज इंपॉर्टेंट, इसमें रीस्टेट द बैलेंस शीट सी इंस्टीट्यूट पूछा हुआ है। उसके बाद आप 87 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको एमसीक्यू दिखेगा, ये एमसीक्यू भी आपको करना है। उसके बाद आप 88 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 गुडविल या सीआर के ऊपर में दिखेगा, ये करना है। उसके बाद थोड़ा नीचे आओगे तो क्वेश्चन नंबर 7 भी गुडविल या सीआर पे है, ये भी आपको करना है बस। और आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है। अब जो यूनिट नंबर 2 है, पेज नंबर 107, वहां आपको लेके चलेंगे। ओके, और पेज नंबर 107 में चलिए, यूनिट नंबर जो 2 है इस पे हम आपको बताते हैं कि इसका क्या करना है क्या नहीं करना है और ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये हम आपको बताते हैं। तो चलिए, आपको पेज नंबर जो है वो 107 नंबर पेज में हम लेके आए हुए हैं और इसमें यूनिट नंबर जो 2 है AS 23, ये नया AS है और सी इंस्टीट्यूट ने इस AS से भी लास्ट 2 अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं पूछा है। मई 24 और सितंबर 24 दोनों ही एग्जाम में सी इंस्टीट्यूट ने इस एएस के क्वेश्चन नहीं पूछा है, जबकि नया नया सी इंस्टीट्यूट ने इसको मई 24 के स्टडी मटेरियल में ऐड ही किया है, पहले नहीं था। मोस्ट इंपॉर्टेंट एएस में आप इसको इंक्लूड कर लेना और इसमें जो हम आपको क्वेश्चन बताएंगे वो आपको करना है। आप 111 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिखेगा। देवियों और सज्जनों, आपको वो क्वेश्चन करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 1। उसके बाद 123 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको जो एमसीक्यू दिख रहा है ये एमसीक्यू आपको करना है। उसके बाद 125 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 जो दिख रहा है ब्राइट लिमिटेड वाला, वो करना है आपको। फिर भाई साहब आपको 126 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 9 जो दिख रहा है ये आपको करना है। बस इसके अलावा और आपको कुछ नहीं करना है। इसके अलावा आपको सीधा 131 नंबर पेज में आ जाना है, जहां AS27 दिख रहा है। ये AS27 भी नया नया ऐड हुआ है मई 24 एंड ऑनवर्ड्स के स्टडी मटेरियल में, पहले नहीं था। और इस AS से भी सी इंस्टीट्यूट ने लास्ट के 2 एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है। और इसमें आपको क्या क्या करना है, वो 137 नंबर पेज में आप जाएंगे, आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 148 नंबर पेज में जाएंगे, आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 3 के बाद आपको चले जाना है 155 नंबर पेज में और यहाँ पर जो आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिख रहा है भाई साहब, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, ये आपको करना है। उसके बाद 161 नंबर पेज में आ जाइएगा, जहां पर आपको 161 नंबर पेज में जहां पर आपको एमसीक्यू दिखेगा, ये आपको करना है। फिर 163 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिखेगा, ये क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको नीचे से दिख रहा है जेवीआर लिमिटेड, ये आपको करना है। तो भाई इसी के साथ आपका ये वाला जो चैप्टर है वो होता है खत्म और हम आपको लेकर चलते हैं अगले चैप्टर में, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 11 है। ये चैप्टर जो है वो ये इस चैप्टर का जो यूनिट नंबर 1 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये वाला चैप्टर पहले सीए इंटर ग्रुप 1 अकाउंट्स में था। चैप्टर 4 का यूनिट 1 था पहले, अभी चैप्टर 11 का यूनिट 1 है। इस चैप्टर से यानी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर क्वेश्चन कभी 5 मार्क्स का, कभी 10 मार्क्स का, कभी 20 मार्क्स का ऑलरेडी आ चुका है। मई 23 में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड पीएल के ऊपर में क्वेश्चन।
और 5 मार्क्स का एक और क्वेश्चन आया था मैनेजरियल रेम्युनरेशन पर, यानी सॉरी मे 23 में 10 मार्क्स का आया था बैलेंस, 10 मार्क्स का आया था प्रिपेयर पीएल के ऊपर में क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाने के ऊपर में क्वेश्चन। नवंबर 23 में 25 मार्क्स का आया था जिसमें 20 मार्क्स का आया था बैलेंस शीट और पीएल बनाने के लिए बोला था, और 5 मार्क्स का मैनेजरियल रेम्युनरेशन बनाने कैलकुलेट करने के लिए बोला था। तो उसके बाद जो एग्जाम हुआ है भाई, मतलब नवंबर 23 के बाद सी इंस्टीट्यूट ने इसमें से कुछ टॉपिक को हटा दिया, जिस टॉपिक के बारे में आप एसपीओएम सेट ए लॉ का जब एग्जाम दोगे, सीए फाइनल में एग्जाम देने से पहले जो आपको एसपीओएम का सेल्फ टेस्ट ऑनलाइन मॉड्यूल का 4 सेट देना है, या जो भी सेट आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो देना है, उसमें सेट ए जब दोगे तो उसके लॉ में कुछ ऐसा पोर्शन है जो यहां से हटा करके वहां डाल दिया है। ओके, यहां से हटा के कुछ पोर्शन वहां भी है। अब आप आ जाइए नवंबर 22 एग्जाम में 20 मार्क्स का प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड पीएल आया है, मगर मेन बात यह है कि अभी तो कोई भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है सीए इंस्टीट्यूट, मैक्सिमम 14 मार्क्स का पूछेगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का ही मैक्सिमम हो सकता है। तो सीए इंस्टीट्यूट आपके एग्जाम में या तो बैलेंस शीट बोलेगा या तो पीएल बोलेगा, और अगर दोनों बोलेगा तो एडजस्टमेंट थोड़ा कम करेगा, क्योंकि 20 मार्क्स में सीए इंस्टीट्यूट पीएल और बैलेंस शीट दोनों पूछता था तो एडजस्टमेंट ज्यादा रहता था। अभी तो 6 मार्क्स कम कर दिया, 14 मार्क्स का हो गया, तो सेम वैसे ही हाई लेवल का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट नहीं पूछ सकता है, एडजस्टमेंट कम करेगा तब वो दोनों बोलेगा, या नहीं तो वो 10 मार्क्स का पूछेगा और बैलेंस शीट बोलेगा बनाना, या 10 मार्क्स में वो पीएल बनाने के लिए बोलेगा, और अगर दोनों बोला बैलेंस शीट और पीएल दोनों 14 मार्क्स में, तो एडजस्टमेंट काफी कम रहेगा ताकि वो आसानी से उतने टाइम में हो जाए। ओके, मई 24 में सीए इंस्टीट्यूट ने 4 मार्क्स का डिविडेंड कैलकुलेशन के ऊपर में क्वेश्चन पूछा है। सितंबर 24 में सीए इंस्टीट्यूट ने 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछ दिया, इलस्ट्रेशन 2 और इलस्ट्रेशन 6 जो इस यूनिट में दिया हुआ है उसके जैसा कॉपी पेस्ट क्वेश्चन 14 मार्क्स का सीए इंस्टीट्यूट ने क्या बोलते हैं सितंबर 24 में पूछ दिया है। ओके, अब चलिए आपके एग्जाम के लिए क्या आपको करके जाना चाहिए, चलिए हम आपको बताते हैं जल्दी बिना लेट किए हुए। आपको 41 नंबर पेज में जाना चाहिए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिखेगा, प्रिपेयर बैलेंस शीट के ऊपर में ये है, ये आपको करना है। 51 नंबर पेज में 51 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको एमसीक्यू दिखेगा, ये एमसीक्यू आपको करना है। 52 नंबर पेज में क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिखेगा, ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको करना है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 6 इज आल्सो इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 6 इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है। उसके बाद आपको इलस्ट्रेशन 5 और क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको बोला ना, बस 2 ही क्वेश्चन आपको करना है, उसके अलावा आपको एमसीक्यू करना है। अब आप 72 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको दिखेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको क्या करना है क्या नहीं ये बताते हैं। मैंने आपको AS3 में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताने के टाइम बताया था कि AS3 पे क्वेश्चन जो है वो क्या क्या आपको करना है, वैसे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम आपको बता देते हैं कि लास्ट 2 एग्जाम से सी इंस्टीट्यूट कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है। मई 24 में 7 मार्क्स का, सितंबर 24 में भी 7 मार्क्स का पूछा, जबकि उसके पहले एग्जाम नवंबर 23 में नहीं पूछा था, मई 23 में पूछा था, नवंबर 22 में नहीं पूछा था, मगर अभी कंटिन्यू लास्ट 2 अटेम्प्ट से कंटिन्यू पूछ रहा है। काफी कम चांस है कि सीधा डायरेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट से पूछे, वो AS3 से पूछ सकते हैं, मगर अगर ये यूनिट 2 कैश फ्लो स्टेटमेंट से भी वो अगर पूछते हैं तो आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना चाहिए जिससे आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो उसके लिए आपको 83 नंबर पेज में आना है, जहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 1, ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपको करना है। उसके बाद आपको भाई साहब जाना है पेज नंबर 114 में चले जाना है, 114 में चले जाइए, जहां आपको जो एमसीक्यू दिख रहा है ये एमसीक्यू आपको करना है। उसके बाद आपको 115 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 जो दिख रहा है ये क्वेश्चन नंबर 8 करना है। फिर आप नीचे आओगे तो क्वेश्चन नंबर 9 जो दिख रहा है ये भी क्वेश्चन नंबर 9 आपको करना है। बस आपको इतना ही करना है, इसके अलावा और आपको कुछ भी नहीं करना है। ये चैप्टर आपका हुआ खत्म। रुको एक बार इसको कैंसिल करते हैं, कुछ और ओपन हो गया है। हाँ, ये चैप्टर आपका हुआ खत्म, और आपको जो है ना चैप्टर नंबर 12 में आप क्या करना है ये बताते हैं। चैप्टर नंबर 12 में सीए इंटरमीडिएट जनवरी 25 में बैठने वाले हमारे भाई और हमारी बहनें, आपको क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। बाईबैक जो चैप्टर है, बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज, एवरी अटेम्प्ट में 10 मार्क्स का आता था। ये पहले ग्रुप 2 के एडवांस अकाउंट्स में था, और अभी जनवरी मई 24 से सीए इंस्टीट्यूट ने एडवांस अकाउंट एंड अकाउंट्स को मिलाकर जो सब्जेक्ट बनाया पेपर 1 एडवांस अकाउंटिंग, उसमें 10 मार्क्स का पहले आता था हर बार। जैसे जुलाई 21 में 15 मार्क्स का आया था, नवंबर 22, नवंबर 23 में 5 मार्क्स का ही आया था, मगर उसके अलावा हर अटेम्प्ट में पहले 10 मार्क्स का आता था। जब नया सिलेबस हुआ मई 24 और सितंबर 24, उसमें मई 24 में सीए इंस्टीट्यूट ने बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज पे डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में नहीं पूछा, क्योंकि एमसीक्यू बुकलेट तो उन्होंने दिया नहीं कि हम बता पाएंगे कि पूछा था कि नहीं। डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में नहीं पूछा, जो 88 और 90 मार्क्स तक का जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन मई 24 में पूछा गया था उसमें। मगर सितंबर 24 में डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू दोनों उन्होंने घर ले जाने का परमिशन दिया, जिसमें उन्होंने 7 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में पूछा बाईबैक चैप्टर से, और आपके एग्जाम में भी आएगा ही आएगा, मान के चलो 7 to 10 मार्क्स तक का, और आपको जो जो बताते हैं वो आपको करना है। और चलिए हम आपको बताते हैं, ज्यादा आपका टाइम नहीं लेते हैं और सीधा आपको लेके आते हैं जल्दी से पेज नंबर 10 में, जहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर।
वाला टाइप का क्वेश्चन है ये आपको करना है। 18 नंबर पेज में आना है, जहां पर आपको ईसॉप वगैरह, ये बायबैक का ही क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में ईसॉप प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन इस टाइप का एडजस्टमेंट है, जैसे इससे पहले वाले इलस्ट्रेशन नंबर 2 में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का एडजस्टमेंट था। और 32 नंबर पेज में चले जाइए, 32 नंबर पेज एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 33 नंबर पेज क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, SMM लिमिटेड, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सिर्फ ये कर लेना है कि जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व है, ये शेयर होल्डर फंड निकालने में कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपको ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी इसके जैसा क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी बोल चुके हैं, मगर ये अगर दे देगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व और आप ये निकालोगे शेयर होल्डर फंड में ये आएगा कि नहीं और उसमें कंसीडर कर लोगे, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, और एक बार गलत हुआ तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। ये आप ध्यान में रखो, जो पेपर चेक करते हैं वो बड़े ही स्ट्रिक्ट टाइप के होते हैं। तो आरटीपी सितंबर 24 में आपको आ जाना है अगले क्वेश्चन के लिए, पेज नंबर 19 में चले जाना, पेज नंबर 11 में चले जाना है। आरटीपी सितंबर 24 पेज नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 19 इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 19 इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको चैप्टर में ही आना है और 34 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 9 जो दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बोनस इशू वाला भी पॉइंट इंक्लूड है। बस इतना ही आपको करना है और आपको कुछ नहीं करना है। इसी के साथ ये वाले चैप्टर को टाटा बाय बाय बोलते हुए हम लोग अगला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 13 उसमें चलते हैं। और चैप्टर नंबर जो 13 है अमलगमेशन। एक जमाना था जब एक बार अमलगमेशन आता था तो एक बार इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आता था, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में अमलगमेशन आता था, उसके नेक्स्ट अटेम्प्ट में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आता था। उस जमाने का नाम है आईपीसीसी। उसके बाद इंटरमीडिएट आया तो उसमें भी स्टार्टिंग का 6-7 अटेम्प्ट तक यही चला कि एक बार अमलगमेशन, एक बार इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक बार अमलगमेशन, एक बार इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। मगर 6-7 अटेम्प्ट के बाद ये इंस्टीट्यूट न जाने क्या उनको दिखा, उन्होंने अमलगमेशन से 2-3 अटेम्प्ट में लगातार फिर एक बार इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, फिर अमलगमेशन, और जिस बार इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन उन्होंने पूछा उस बार अमलगमेशन का भी 5 मार्क्स में कुछ पूछ लिया कि परचेज कंसीडरेशन निकालो या कुछ भी। तो उन्होंने मई 18 में, नवंबर 18 में नहीं पूछा अमलगमेशन, तो फिर मई 19 में पूछा, फिर नवंबर 19 में नहीं पूछा तो नवंबर 20 में भी पूछा, जनवरी 21 में भी पूछा, जुलाई 21 में भी पूछा, दिसंबर 21 में भी पूछा, मई 22 में भी पूछा, फिर नवंबर 22 में नहीं पूछा, उसके बाद मई 23 में भी पूछा। नवंबर 23 में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का बड़ा सा क्वेश्चन आया था तो उसमें सी इंस्टीट्यूट ने परचेज कंसीडरेशन निकालो का एक छोटा सा क्वेश्चन 5 नंबर का पेश किया था, पूछा था। अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ है दो मई 24 और सितंबर 24 न्यू सिलेबस का, उसमें सी इंस्टीट्यूट ने 14 मार्क्स का दोनों ही एग्जाम में हाईएस्ट जो मैक्सिमम 14 मार्क्स का पूछ सकता है सी इंस्टीट्यूट, वो मैक्सिमम 14 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा है। आपको आपके एग्जाम के लिए भी 14 मार्क्स का इस चैप्टर को मान के चलना है। आपको हम जो जो बताएंगे वो आपको करना है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताएंगे, हम आपको एक लिमिटेड लेवल पे ही बताएंगे, जो बताएंगे वो आपको करना है। ओके, चलिए हम आपको बताना शुरू करते हैं। पेज नंबर 44 में आ जाइए, पेज नंबर 44 इलस्ट्रेशन नंबर 8, पेज नंबर 44 इलस्ट्रेशन नंबर 8, दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप सीधा आ जाइए पेज नंबर 70, पेज नंबर 70 एमसीक्यू करना है। उसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 76, पेज नंबर 76 क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 76 क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 76 क्वेश्चन नंबर 12 इज इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद भाई साहब आपको 39 नंबर पेज में जाना है, 39 नंबर पेज, पेज नंबर 39 इलस्ट्रेशन नंबर 7। रुको एक बार चेक करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 7 ये एक्चुअली में 39 नहीं 38 नंबर पेज में है, तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 7 आपको करना है। 38 नंबर पेज से 38 नंबर पेज से 38 नंबर पेज से आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7 करना है, जो कि इंपॉर्टेंट है जनवरी 25 के लिए। अब इसी टाइप का क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, आप इतना अच्छे से कर लेना और ज्यादा घबराने का जरूरत नहीं है। अब चलिए हम आपको इसको बंद करते हैं और हम आपको बताते हैं चैप्टर नंबर जो 14 है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इसके बारे में बताते हैं। ये वही चैप्टर है जो अमलगमेशन जब नहीं पूछा जाता था तब इसको पूछा जाता था, मगर कुछ अटेम्प्ट से इस चैप्टर का हिस्ट्री कुछ इस तरह से रहा है कि नवंबर 23 में इस चैप्टर से 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था शेयर सरेंडर वाला टॉपिक के ऊपर। मई 23 में फिर नहीं पूछा, उसके बाद नवंबर 23 में पूछा था 20 मार्क्स का, फिर मई 23 के पहले जो है, जब मई 23 में नहीं पूछा था तो मई 23 के ठीक पहले नवंबर 22 में 20 मार्क्स का पूछा था, और उसके पहले मई 22 में नहीं पूछा था। यानी हम आपको असेंडिंग ऑर्डर में बताएं तो मई 22 में नहीं पूछा, नवंबर 22 में 20 मार्क्स का पूछा, उसके बाद मई 23 में नहीं पूछा तो फिर नवंबर 23 में 20 मार्क्स का पूछा। उस टाइम 20 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन हुआ करता था, मैक्सिमम मार्क्स 20 मार्क्स रहता था, 6 क्वेश्चन रहता था, ईच क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहता था, 120 मार्क्स का पेपर सेट होता था, 100 का अटेम्प्ट करना रहता था, सारा डिस्क्रिप्टिव रहता था नवंबर 23 एग्जाम तक। मगर अभी तो 14 मार्क्स का हो गया ना, तो मैक्सिमम 14 मार्क्स का ही पूछ सकते हैं। अब हम आपको ये बताते हैं कि क्या जो मई 24 का एग्जाम हुआ, मई 24 का एग्जाम, उसमें सी इंस्टीट्यूट ने एक 14 मार्क्स का जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, 14 मार्क्स का क्वेश्चन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से पूछा। और सितंबर 24 में सी इंस्टीट्यूट ने 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा था,
और 8 मार्क्स का एक एमसीक्यू भी पूछा था। मतलब देखो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में था, और 8 मार्क्स का एक केस सिनेरियो पूछा, 8 मार्क्स का, जिसमें 3 ठो ये था, मतलब 3 या 4 ठो जो है, 4 ठो एमसीक्यू था 2-2 मार्क्स का। तो 4 into 2 8 मार्क्स का एमसीक्यू में एक केस सिनेरियो पूछा एमसीक्यू बुकलेट में। उस केस सिनेरियो से 4 क्वेश्चन पूछा 2-2 मार्क्स का, तो 8 मार्क्स हुआ, और 4 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में अलग से पूछा था, तो टोटल 12 मार्क्स का पूछा सितंबर 24 में। आप बोलोगे कि क्या आपके एग्जाम के लिए भी ये वाला चैप्टर थोड़ा आग बबूला टाइप का या इंपॉर्टेंट, या इस चैप्टर को भी ज्यादा महत्व देना है, प्राइम चैप्टर है, तो हाँ ये वाला भी चैप्टर आपको करना पड़ेगा। थोड़ा कम क्वेश्चन हम आपको बोलेंगे, जितना बोलेंगे वो आपको करना है। और आपको आना है भाई साहब 48 नंबर पेज में, 48 नंबर पेज में आपको आना है। यहां आपको एमसीक्यू जो दिख रहा है ये आपको करना है। उसके बाद आप आ जाइए 49 नंबर पेज में, जहां आपको क्वेश्चन नंबर 8 जो दिख रहा है पार्थ लिमिटेड, ये करना है आपको, पार्थ। उसके बाद आपको जो है वो 20 नंबर पेज में चले जाना है। थोड़ा कम नंबर ऑफ क्वेश्चन बोलेंगे आपको, और जो बोलेंगे वो आपको करना है। 20 नंबर पेज में आप आओगे तो आपको इलस्ट्रेशन नंबर जो 4 दिख रहा है ये आपको करना है। और 50 नंबर पेज में आप सीधा चले जाओ, 50 नंबर पेज में, तो जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 9 जो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 नहीं करना है, 50 नंबर पेज में भाई साहब आपको 50 नंबर पेज में क्या करना है ये बताते हैं। पेज नंबर 50 में क्वेश्चन नंबर जो 10 दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 10 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 10 इज इंपॉर्टेंट, ओके। बस इतना ही क्वेश्चन आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से करना है। अब हम लोग आ जाते हैं जो सबसे लास्ट चैप्टर हमारा है, चैप्टर नंबर 15, उसको बताते हैं आपको इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। ब्रांच अकाउंटिंग। एक बार और बता देते हैं कि हम लोग अदर सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट देते हैं। आप सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट फॉलो करोगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट का बेनिफिट उठा पाओगे, ज्यादा चांसेस हो जाएगा आपके पास होने का, क्योंकि किसी एक सब्जेक्ट में 60+ लेके आ जाओगे, जैसे इस वीडियो में बताया गया सभी क्वेश्चन को कर लोगे, तो 60+ लाने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट में आपको कोई रोक ना पाए, इसलिए आपको उस सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट का उतना ही जो है वो ये करना चाहिए, पालन करना चाहिए, उसमें बताया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करना चाहिए। इसके लिए एफएम फ्री में है, और बाकी सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा करके चार्जेबल है। वो वीडियो लेने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखेगा हमारे वेबसाइट का, उस पर क्लिक करके आप उस वेबसाइट से डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। परचेज के बाद यूजर आईडी पासवर्ड आपके मेल पे आ जाएगा, लॉगिन करके वीडियो देख लेना, मार्क कर लेना आईसीआई के बुक में, और फिर आराम से अपना पढ़ाई करना। और फिर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैक्सिमम बेनिफिट उठाओगे, क्योंकि सभी सब्जेक्ट में आपको पता रहेगा क्या आएगा एग्जाम में, क्या करके जाना है, कितना करके जाना है, ये पता रहेगा, तो जिससे आपके पास होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, उसमें 4 चांद लग जाएगा। बात को समझो, ओके। तो चलो, ये मेरा लास्ट आपसे एक रिक्वेस्ट था, और फ्रेंड जोन में भी थोड़ा ये वाला वीडियो शेयर कर देना, ताकि उनका बेनिफिट हो जाए, और कहीं ना कहीं हम जो हार्डवर्क किए इसको भी एक मुआवजा मिल जाए कि ज्यादा लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, तो मेरा भी बेनिफिट हो जाए इस तरह से। तो आप ये शेयर कर देना, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, और उसके लिए आपको थैंक यू सो मच मेरे तरफ से, ओके। चलो, और हम आपको बताते हैं ये जो चैप्टर नंबर 15 है ब्रांच अकाउंटिंग, इसका क्या हिसाब किताब है। May 23 में ये 5 मार्क्स का आया था, फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन। नवंबर 23 में स्टॉक एंड डेटर मेथड यूज करके एक क्वेश्चन बनाने के लिए बोला था, उसके 10 मार्क्स का। उसके बाद May 24 में जो न्यू सिलेबस का सबसे पहली बार एग्जाम हुआ, उसमें 6 मार्क्स का इन्होंने फॉरेन ब्रांच पे ही क्वेश्चन पूछ दिया। इस चैप्टर में जनरली 3 टॉपिक पे क्वेश्चन है, डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच और फॉरेन ब्रांच, ओके। मैक्सिमम टाइम डिपेंडेंट ब्रांच पे ही सीए इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा है, जैसे दिसंबर 21, May 22, नवंबर 22, नवंबर 23, सभी में सीए इंस्टीट्यूट ने डिपेंडेंट ब्रांच पे ही क्वेश्चन पूछा है। अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ है ना, उसमें सितंबर 24 में सीए इंस्टीट्यूट ने डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा था, जो आपके इसी चैप्टर में जो इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिया हुआ है ना, और इलस्ट्रेशन नंबर 8 दिया हुआ है, खास करके इलस्ट्रेशन नंबर 5, वो कॉपी पेस्ट वहां पूछ लिया था, ओके। तो आपको आपके जो आपका एग्जाम होगा जनवरी 2025 के लिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। उसके लिए आपको 49 नंबर पेज में आना पड़ेगा, और 49 नंबर पेज में आप आइए, 49 नंबर पेज में, जहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 9, जो कि जर्नल एंट्रीज के ऊपर में है। रुको थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, जर्नल एंट्रीज के ऊपर में है, ये आपको करना है। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़िए, 58 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 12 दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी जर्नल एंट्रीज के ऊपर में ही है। 62 नंबर पेज पे आइए, जहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 13 है, ये भी करना है, ये भी जर्नल एंट्रीज के ऊपर में है। 65 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 14 है, ये ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएल एंड ब्रांच फिक्स एसेट्स के ऊपर में है। 82 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको एमसीक्यू करना है सारा। उसके बाद 83 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 10 करना है, जो कि एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज के ऊपर में है, एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज के ऊपर में है। फिर 84 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 11 करना है, जो कि जर्नल एंट्रीज के ऊपर में है। फिर 87 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 15 करना है भाई साहब। और आपको ये ट्रेडिंग पीएल ऑफ एचओ एंड ब्रांच के ऊपर में क्वेश्चन है। 16 आप चले जाओ पेज नंबर 88 में चले जाओ, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 16 दिखेगा, जो कि जर्नल एंट्रीज के ऊपर में क्वेश्चन है। बस इतना ही क्वेश्चन आपको करना है, जितना मैंने वीडियो बताया वही मोर देन इनफ है। इसके अलावा और आपको कोई आरटीपी, कोई एमटीपी कुछ नहीं करना है।
आपको ये, अगर आप इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन को कर लोगे तो आपको एग्जामिनेशन मिनिमम लाने से कोई रोक नहीं सकता है। प्लीज बताए हुए सभी क्वेश्चन को करना। अदर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक से आप ले सकते हो। एफएम फ्री में ऑलरेडी अपलोडेड है और सीए फाइनल में एफआर फ्री में अपलोडेड है। फैमिली में कोई होंगे भैया दीदी तो उनको मेरे तरफ से जो है ये वाला वीडियो रेकमेंड कर देना, बोलना ये वीडियो जो है वो देखने के लिए। फ्री वाला वीडियो वो देखेंगे तो खुद ही चार्जेबल सब्जेक्ट अगर उनको चाहिए होगा तो वो बोलेंगे, अगर उनको अच्छा लगेगा एफआर का वीडियो तो ओके, क्योंकि उसमें भी मैंने बहुत मेहनत किया हुआ है। और फाउंडेशन में अकाउंट्स और लॉ है, अकाउंट्स फ्री में है। फैमिली में कोई छोटे भाई बहन होंगी या आपके दोस्त बंधु होंगे, भाई बहन होंगे, तो आप उनको रेकमेंड करना वो जो उसमें अकाउंट्स का वीडियो है वो देखें, और लॉ का वीडियो उनको चाहिए होगा तो वो खुद ही कांटेक्ट करेंगे। ओके, हम लोग टेस्ट सीरीज भी चलाते हैं जो बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। आप जो एग्जाम देते हो, आप जो पढ़ाई कर रहे हो, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो कि नहीं, इसलिए आपको क्या करना है कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हो और बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट सीरीज दे लो, जिससे आपको एक फोर्स मिलेगा आपकी पढ़ाई के लिए। तो वो टेस्ट सीरीज भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसको चेक जो मतलब हम लोग चेकिंग करके आपको देंगे। चेकिंग एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करेंगे, चेक करने के बाद मतलब सीए चेक करके आपको भेजेंगे। हमारे ही एलिट सीए के सभी टीम मेंबर हैं और उसमें एक सीए कितना मार्क्स आपको देता है ये आपको पता चलेगा। प्लस पर्सनल गाइडेंस भी हम लोगों का रहेगा, तो आप टेस्ट सीरीज भी हम लोग से ज्वाइन कर सकते हो टेस्ट सीरीज लेकर के। ओके, चलो आपके अच्छे हेल्थ के लिए, आपके अच्छे एग्जाम के लिए, अच्छे प्रिपरेशन के लिए मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करना और कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछना। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।